तो निकल जाओगा, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं रह जाएगी। ऐसे ही स्वर्ग का हिसाब है। पुण्य की पूंजी लेकर के लोग वहां तक जाते हैं। जब तक उनकी पॉकेट में पुण्य की पूंजी रहती है तब तक वहां खूब ठाट बाट से आराम भोगते हैं। जब उनके पुण्य खत्म हो गए उनको नीचे गिर जाना पड़ता है। देवताओं को, जो लोग देवलोक जाते हैं उनको इंद्र एक पुष्प की माला पहना देते हैं। उस माला के फूल कभी कुम्हलाते नहीं है, और ज्यों-ज्यों उस पुण्यात्मा के पुण्य क्षीण होते हैं एक एक फूल कुम्हलाकर सूख करके झड़ जाता है, कुम्हलाता चला जाता है। तो वो बेचारे अपने गले में पड़ी हुई फूल की माला को देखते रहते। अब 5 फूल मुरझा गए, अब 6ठा मुरझा गया, अब 7वां मुरझा गया। जब देखते सब मुरझा गई तब उनकी सारी सुख सुविधा छिन जाती है और ऊपर से नीचे चले जाते। हमारे वृंदावन के एक महात्मा व्यास जी महाराज श्री भगवान दास जी बड़े अच्छे संत थे, उनको भगवान का अनुभव प्राप्त था। वो महापुरुष बताते हैं कि एक पंडित जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे। कहते एक पंडित जी जो हैं, एक बार की बात है कि पंडित जी जो हैं वो स्वर्ग और नरक चले गए जीवित अवस्था में। यमराज ने कृपा कर दी, तो यमराज ने कृपा करके पंडित जी को वरदान दे दिया कि आपको स्वर्ग और नरक दोनों ही जीवित अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। यमराज ने अपना दूत भेजा, उस दूत के साथ पंडित जी यमलोक पहुंचे। वहाँ यमलोक में उन्होंने बड़ी बड़ी भयंकर यातनाओं को देखा। वहाँ देखा कि एक व्यक्ति को विष्ठा के कुंड में डुबाया जा रहा है और बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु कीड़े उसमें हैं, बड़ी दुर्गंध है और उसमें उसको डुबाया जा रहा है। जब वो डूब करके बाहर निकलता है तो जमदूत एक मुगदर लेकर उसकी खोपड़ी पर प्रहार करता है और फिर डूब जाता और निकलता तो फिर हंसता है, फिर उसको मारते, फिर हंसता है, फिर डूब जाता। वो पंडित जी बड़े घबराए, बोले महाराज इतना भयंकर इसको दंड दिया जा रहा है और ये इतना क्यों हंस रहा है? का ये बड़ा भयंकर पापी है, पाप के फलस्वरूप इस नरक कुंड में पड़ा हुआ कष्ट भोग रहा है। लेकिन अब यह इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि इसके खानदान में एक संत ने जन्म ले लिया है, एक भक्त ने जन्म ले लिया है इसके कुल परंपरा में। तो अब उस संत की भक्ति के प्रताप से अब इसका नरक कुंड से उद्धार होने वाला है। तो ये सोच रहा है कि सैकड़ों वर्ष तो पाप का फल भोगते भोगते हो गया, अब क्या है, अब और थोड़ी देर घंटे 2 घंटे और पिट लो महाराज, जैसे हमारा कुल खानदान का व्यक्ति भजन करेगा हमारा तो इस कुंड से उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो प्रसन्न हो रहा। अब महाराज स्वर्ग में गए, बड़े बड़े भोगों को देखा, वहां जाके देखा तो स्वर्ग में एक देवता सुंदर विमान पर बैठा हुआ था। अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही थी, कोई छड़ी लिए थी, कोई छत्र लिए थी, कोई चमर ढुरा रही थी और बड़ी उसकी जय जयकार हो रही थी, बड़ी उसकी शोभा थी। लेकिन वो बार बार बेहोश होकर गिर जाता। पंडित जी ने कहा भाई इसको कौन सी बीमारी लग गई, इतनी सुख सुविधा है और फिर भी इसको बेहोशी क्यों आ रही है? बोले महाराज इसके गले के सब फूल सूख गए, माला के एक फूल बाकी है वो भी कुम्हला रहा है, उसको देख देख के इसको बेहोशी आ जाती है। इतने समय से इतना सुख भोग रहे थे, ये फूल सूखा नहीं कि जो लोग हमारी स्तुति कर रहे हैं ना ये तो अंतर्धान हो जाएंगे, हमको धक्का दे देंगे, हमको फिर नीचे जाना पड़ेगा। बिना भजन के कल्याण नहीं है, नरक जाओ तो स्वर्ग जाओ तो सब जगह दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, बिना भजन के कल्याण नहीं है। भजन के फल से पूर्वजों का उद्धार होता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। पुराणों में लिखा है आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। पितर लोग जब कुल में कोई भक्त का जन्म होता है तो ताली बजाकर नाचते हैं। क्यों? बोले हमारे खानदान में एक हरिभक्त प्रकट हो गया, उसके भजन के प्रभाव से हमारा इस नरक से, इस योनि से उद्धार हो जाएगा और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग जानते हैं मीराबाई को एक महल, भूतहा महल, उसमें मीराबाई को धक्का दे दिया गया। बोले राणा विक्रम ने उसी महल में मीराबाई को पहुंचा दिया, बाहर से द्वार बंद कर दिया,
वहीं भूतों के बीच में मर जाएगी। उस महल में कत्ल खाना था, उसमें बड़े बड़े दुष्टों को, राजा महाराजाओं के जो शत्रु थे उनको एकांत में नजरबंद करके वहीं उनकी हत्या करवा दी जाती थी। भयंकर भूत प्रेत पिशाच अधोगति को प्राप्त आत्माएं वहां थी। और उस मेवाड़ वंश राजवंश के भी तमाम राजा महाराजा भूत प्रेत बने हुए उस महल में रहते। दिन में जाने की किसी की शक्ति नहीं। इतनी भयंकर जगह में मीराबाई को धक्का दे दिया गया, मर जाएगी वहीं। और मीराबाई ने वहीं एक जगह झाड़ बुहार करके एक ताक में अपने गिरधर गोपाल को पधराया। और जैसे ही गिरधर गोपाल को पधरा करके मीराबाई ने घुंघरू पैर में बांध करके, करताल हाथ में लेकर के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह करके झूम करके मीराबाई ने नृत्य किया है। मीराबाई की उस पवित्र वाणी को सुनकर उन हजारों प्रेतों का उसी क्षण उद्धार हो गया है। मीराबाई की चरण रज प्राप्त करके वह प्रेतात्मा सब चतुर्भुज रूप होकर के भगवान के धाम को चले गए। भक्त त्रिभुवन को तारने की शक्ति रखता है। हमारे वृंदावन में एक संत श्री मोहनदास जी महाराज पहले हमारे समीप में रहते थे, बाद में अब दूसरी जगह रहते हैं। बहुत भजनानंदी संत थे। तो वो 3 लाख नाम जप नृत्य करते थे संख्या से। बड़े पढ़े लिखे परिवार के बालक थे, बीएससी करके आए थे और वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ के भजन करने लगे। तो करीब करीब 15-16 घंटे वो लगातार जप करते थे, बहुत भजन करने वाले। तो श्री पंडित दुर्गा प्रसाद जी महाराज के आदेश से वो भजन में लगे थे। एक दिन हम महाराज के समीप में बैठे थे। श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज महान संत हैं, उनके समीप में बैठे थे। उन्होंने आकर के अपने भजन का अनुभव सुनाया। बोले महाराज जी, हम जब भजन करने बैठते, श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। इसके बाद उनके गदगद हो गए। बोले मोहनदास, तेरा भजन सफल है। क्यों? बोले तेरे पूर्वज जो अनेक अनेक योनियों में नरकों में पड़े हुए हैं, तेरे भजन के प्रताप से उन सब का उद्धार हो रहा है। तो नरक की यातना से मुक्त होकर सब भगवान के धाम को जा रहे हैं। तेरी जय जयकार करके भगवान के धाम को जा रहे हैं। बस तेरा कल्याण। ये है भजन का प्रताप। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भजन करने वाले को सुख है, वह सुख स्वर्ग के देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इसलिए भजन करना चाहिए। आप लोग कहेंगे हम तो भजन करते, हमें आनंद नहीं मिलता, हमें सुख नहीं मिलता। सुख मिलेगा जब धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो भजन करने में सुख नहीं, भजन करना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रेमी हमको मिले, वो कहते हैं कि महाराज पहले तो भजन बनता था, भजन नहीं बनता। क्यों? कहते जब भगवान का नाम लेते हैं तो गला फटने लग जाता है, छाती भर आती है, शरीर में रोमांच हो जाता, हम रोने लग जाते हैं, मंत्र भूल जाते, माला हाथ से छूट जाती, ये स्थिति हो जाएगी। इतना सुख मिलेगा। हमने कहा ऐसा होता तो कैसा लगता है? बोले अब लगता तो महाराज कैसा है? बोले या तो हम जाने या हमारा कन्हैया जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इतना आनंद मिलता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमें क्या चाहिए, आप कृपा करके दीजिए। ध्रुव जी सकाम भक्त हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करते ही ध्रुव जी निष्काम हो गए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम् अमलाशयानाम् ईनाञ्जशोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप यदि कृपा करके हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें यह दीजिए, अमलात्मा विमलात्मा जो आपके भक्त संत महात्मा हैं उनसे हमारा प्रेम हो जाए। भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम,
भजन करके जिन संतों का चित्त अत्यंत शुद्ध हो चुका है, निर्मल हो चुका है, ऐसे भजन प्रेमी संतों का संग आप कृपा करके हमें दीजिए। भगवान ने कहा मेरा संग छोड़कर संतों का ही संग मांगते हो क्यों? ध्रुव जी बोले कि देखो वह संत, उनका जब संग मिलेगा, उनकी सन्निधि जब प्राप्त होगी तब क्या होगा? कहते वह संत आपके कथामृत की चर्चा करेंगे। जब आपके कथामृत की चर्चा करेंगे तो उस कथा के अमृत को पी करके हमें नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। और महाराज कथामृत पीते पीते ध्रुव जी कहते हम इतने मतवाले हो जाएंगे, इतने मतवाले हो जाएंगे कि ये नान जसोल वन मुरुव्यसनम भवाब्धिम, बड़ा भयंकर जो संसार सागर है, जिसमें पार जाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी जिसमें थपेड़े खाते रहते हैं, उस अपार दुस्तर भव सागर से मैं सहज पार हो जाऊंगा। कैसे? कहते उन संतों के मुख से निश्चित जो आपका कथामृत है, उस कथामृत को पी पी करके इतना मतवाला हो जाऊंगा, हमें पता ही नहीं चलेगा संसार क्या है, संसार सागर क्या है, माया क्या है, माया के विकार क्या हैं, हमें कोई ज्ञान ही नहीं होगा। हम सहज भाव से संसार से पार हो जाएंगे। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के कहने का भाव यहाँ ये है, ध्रुव जी के कहने का भाव ये है कि भगवान की जो कथा है ना, यह अमृत है। और भगवान की कथा सत्संग यह क्या है? कहते जहाज है। तो जहाज में बैठने वाला वो समुद्र को पार हो जाएगा। बड़े से बड़ा तैराक सोचे कि हम अपनी भुजाओं के बल पर समुद्र को पार चले जाएंगे तो कर सकता पार? अरे महाराज, समुद्र में ऐसे ऐसे मत्स्य, ऐसे ऐसे मगर, ऐसे ऐसे तिमिंगल हैं कि जो बड़े बड़े हाथियों को निकल जाते, आदमी की क्या चले। इतने बड़े बड़े थपेड़े आते हैं समुद्र में कि आदमी अपनी बाहुबल से समुद्र को पार नहीं कर सकता, भले ही चाहे जितना बड़ा तैराक हो। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल तैरना नहीं जानता, जानता ही नहीं तैरना, लेकिन वो भी बढ़िया अच्छे जहाज में बैठ जाए टिकट लेके, भले ही तैरना न जानता हो, लेकिन खूब आनंद से खाते पीते सोते मस्ती से, तो जहां उसे यात्रा करनी है जल जहाज में बैठ के पार हो जाए। ऐसे ही संसार सागर है और इसमें जहाज क्या है? कहते सत्संग रूपी जहाज है, सत्संग रूपी जहाज है। और इस जहाज को चलाने वाले कौन है? सद्गुरुदेव, गुरु कर्ण धारम। गुरु जी इस जहाज को आगे बढ़ाते हैं, गुरु जी इस जहाज के संचालक हैं। और इस जहाज के संचालक तो गुरु जी हैं। इसमें टिकट लेकर बैठना है। टिकट लेके बैठना क्या है? प्रेम से सत्संग में आने का निश्चय करना, चाहे जो कुछ हो जाए, अपने 24 घंटे में से थोड़ी देर का समय हम नित्य प्रति सत्संग में देंगे, ये निश्चय। ऐसा नहीं कि आप कहीं जावें, आप अपने घर में सत्संग कीजिए। जब समय मिल जाए 8 बजे 9 बजे रात को हाथ पैर धो के किसी उत्तम सदग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर लीजिए, आरती सेवा पूजा कर लीजिए, थोड़ी देर हाथ में माला लेके नाम जप कर लीजिए। ऐसे ही नित्य सत्संग का अभ्यास करते रहिए। कहते यही जहाज में बैठना है। और इसमें अमृत पिलाया जाता है इस जहाज में। ये अमृत पिलाने वाले कौन है? बोले संत। ये कथा का अमृत भर भर के इस सत्संग के जहाज में बैठने वालों को पिलाते रहते हैं। और ये सत्संग का अमृत, कथा का अमृत ऐसा है जिसको पीते ही जीव मतवाला हो जाता है, उसको अपने देह गेह की सुधि भूल जाती है, पता ही नहीं चलता संसार अच्छा है कि बुरा है, और संसार सागर से वह पार हो जाता। एक और बात है, जहाज में एक महात्मा कहा करते थे कि सत्संग जहाज है, जहाज में आकर बैठ जाओ तो संसार सागर से पार हो जाओगे। बहुत से लोग आते हैं सत्संग में आकर के उनका मन नहीं लगता, वो सो जाते हैं। क्या? तो आके उनका मन नहीं लगता, प्रेम से कथा सुनते नहीं, उनको नींद आ जाती है।
पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, नींद आ जाती है। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, अच्छी नहीं लगती, वह नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो कहते कि नींद आने वाला कथा ना सुने। कहते नहीं भाई, आके बैठे तो सही। जहाज में कोई बैठ टिकट लेने के बाद बैठ जाए तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है भाई जो जहाज में बैठ के सो जाए उसको जहाज वाला कहे कि चलो भाई उतरो बीच में। बीच में उतारने वाला कोई नहीं है, पार चले जाओ। वो कहते श्री वैष्णव दास जी महाराज इस भाव को कहते थे कि इसलिए कथा में पहुंचना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। भले ही नींद आ जाए, जब आंख खुलेगी तो कुछ नहीं तो कीर्तन तो वाणी से कभी कभी मुंह से आ जाएगा, कोई शब्द तो कान में पड़ जाएगा, उसी से करें। इसलिए सत्संग की महिमा समझ करके वस्तुतः जीवन में जीने की कला और संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान वह सत्संग में प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव जी के ऊपर, ध्रुव जी को आशीर्वाद भगवान ने दिया है और भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, वेदाहं ते दुर्शतम हृदि राजन्य बालक तत्प्रेक्षामि भद्रं ते दुरापमुखि सुब्रत। हे ध्रुव जी, यद्यपि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं अपने भक्त के भीतर कोई कामना अधूरी नहीं रखता। उत्तम पद की प्राप्ति के लिए तुमने भजन किया है, तो अब मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के उत्तम पद प्रदान करता हूँ। देखो ध्रुव, आज तक उस पद तक कोई नहीं पहुंचा मेरी सृष्टि में, कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारे पिताजी के पिताजी मनु जी और मनु जी के पिताजी ब्रह्मा जी भी वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वह ध्रुवलोक ब्रह्मलोक के भी ऊपर है। सबसे ऊंचा सत्यलोक ब्रह्मलोक, उससे भी ऊपर तुम्हारा लोक होगा ध्रुवलोक। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे हाथ जोड़ करके सप्तऋषिगण ग्रह नक्षत्र तारे तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे और तुम्हारा लोक अपने स्थान पर अटल रहेगा, ध्रुव रहेगा, अटल रहेगा। उस लोक को तुम प्रस्थान करोगे। अभी ध्रुव तुम लौट करके अपनी राजधानी में जाओ और तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह तुम्हें राज्य सिंहासन पर बिठावेंगे। 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य होगा, तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति का विस्तार होगा। तुम्हारा छोटा भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारा जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई की मां जो सुरुचि है, जिसने तुम्हें दंडित किया, तुम्हारा तिरस्कार किया, वह जंगल में लगेगी आग और उसी आग में जल करके वह भी भस्म हो जाएगी। इसके बाद 36,000 वर्ष का पूरा राज्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक सशरीर मेरे ध्रुवलोक को चले आओ। ऐसा वरदान दे करके ठाकुर जी गरुड़ जी पर विराजमान हुए हैं। भगवान किसी भक्त के सामने प्रकट होकर जब दर्शन देते हैं तो दर्शन दे करके वर दे करके ठाकुर जी अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी ऐसे विलक्षण भक्त हैं, ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी अंतर्धान नहीं हुए। मैत्री जी कहते हैं, बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद गरुड़ध्वजा। बालस्य पश्यतः सन गरुड़ध्वजा स्वम धाम आगात। ध्रुव जी के देखते देखते भगवान अपने धाम को गए, अर्थात धीरे से गरुड़ जी पर बैठे भगवान अपनी मंद मुस्कान से ध्रुव जी की ओर देख रहे हैं। ध्रुव जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे गरुड़ जी ऊपर उठे, भगवान ध्रुव जी की ओर देखते हैं, ध्रुव जी भगवान की ओर देखते हैं। भगवान तुरंत अंतर्धान क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब भगवान जाने की तैयारी करने लगे तो ध्रुव जी के आंखों में जल भर आया, दुखी हो गए। ध्रुव जी के मन में आ रहा था कि ठाकुर जी हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमको अपने साथ ही ले चलें। ऐसा मन में ध्रुव जी का रहा। ठाकुर जी के मन में इतनी दया आई, ठाकुर जी ने सोचा मैं यदि सहसा अंतर्धान हो जाऊंगा तो ध्रुव जी मूर्छित होकर गिर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे ठाकुर जी दर्शन देते देते और फिर ध्रुव जी के सामने से भगवान अपने धाम को चले गए। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज बहुत देर तक खड़े खड़े रुदन करते रहे और अंत में ध्रुव जी ने धैर्य धारण किया। भगवान की आज्ञा का स्मरण करके श्री ध्रुव जी महाराज
अपनी राजधानी में आए। एक समय हुआ था जब ध्रुव जी भजन करने चले तो किसी ने ध्रुव जी से नहीं पूछा कि महाराज कहाँ जाते हो, हमारे घर में रह जाओ, किसी ने पूछा नहीं। आज ध्रुव जी जब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करके चले हैं तो संपूर्ण उत्तान पाद की प्रजा अपलक नेत्रों से, प्यासे नेत्रों से ध्रुव जी के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वह आए ध्रुव, वह आए ध्रुव, अब आने वाले हैं ध्रुव, अब आने वाले हैं ध्रुव। जैसे ध्रुव जी आए, देख लिया देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, अरे ये है ध्रुव जी महाराज। इतना विलक्षण ध्रुव जी का प्रभाव बढ़ गया। ब्राह्मणों की मंडली ने स्वस्ति वाचन किया है, ध्रुव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया है और इसके बाद सबसे पहले अपनी विमाता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि भक्त के हृदय में किसी के प्रति कोई वैरभाव नहीं रहता। सुरुचि को बड़ी लज्जा भई। इसके बाद सुनीति अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद उत्तान पाद के चरणों में प्रणाम करने के लिए ध्रुव जी बड़े हैं, उत्तान पाद लज्जित हो गए हैं। उत्तान पाद ने उठा करके ध्रुव जी को गोद में ले लिया है। किसी गोद में नहीं बैठ पाए थे, आज राजा ने गोद में ले लिया और कहा कि ध्रुव बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपने नेत्रों से साक्षात श्री हरि का दर्शन करके तुम आए हो और मैं अभागा इतने दिन राज्य के भोगों में फंसे हो गए, मैंने स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं किया। मैं तुमसे चरण स्पर्श कराने के योग्य नहीं, यद्यपि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मुझे लज्जा हो रही है। अब तो श्री ध्रुव जी को एक विशाल हथनी के ऊपर सोने के हौदा पर ध्रुव जी को बिठा दिया गया है और हजारों माताएं मंगल कलश लेकर के ध्रुव जी की अफगानी कर रही हैं। दिव्य वाद्य बज रहे हैं, नागरियां अपने अटलों पर चढ़ करके पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, आकाश में देवता नगाड़े बजा रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं और स्वर्ग में से अप्सराएं भी ध्रुव जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही हैं। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम, श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने महल में प्रवेश किया। राजा ने ध्रुव जी को गद्दी पर विराजमान किया। कुछ दिन तक उत्तान पाद ने ध्रुव जी से सत्संग किया, भक्ति योग की शिक्षा ध्रुव जी से प्राप्त करके और श्री उत्तान पाद को वैराग्य हो गया। आपने सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर भजन किया और भजन करके श्री उत्तान पाद महाराज को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो उत्तान पाद महाराज की जय। ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम वह शिकार खेलने गया, एक यक्ष से झगड़ा हो गया। उस बलवान यक्ष ने उत्तम का वध कर दिया और उत्तम की माँ साथ में थी। जंगल में आग लगी और उसी आग में जल करके भस्म हो गई। भक्त का, संत का अपराध करने वाला सुखी नहीं रहता। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्ता सुनीति का अपमान सुरुचि ने किया था, अन्याय किया भक्त के साथ, उसका परिणाम ठाकुर जी ने उसे दे दिया। अपने पुत्र के साथ सुरुचि जलकर भस्म हो गई और इसके बाद ध्रुव जी महाराज को पता चला। ध्रुव जी का वैर किसी से नहीं, लेकिन ध्रुव जी ने अपने मन में विचार किया कि राजनीति यह कहती है कि राजा को अपने शत्रु को कुंठित करके, शत्रु को दंडित करके उसकी शक्ति को कुंठित करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी। यदि हम अपने भाई की मृत्यु का बदला यक्षों से नहीं लेते हैं, तब प्रजा कहेगी कि ध्रुव जी का प्रेम अपने भाई के प्रति नहीं था। जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सके, प्रजा की रक्षा क्या करेंगे। तो अपनी कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ध्रुव जी ने रथ में बैठ करके यक्षों की पूरी जो अलकापुरी है उसके ऊपर आक्रमण किया। यक्ष बहुत बलवान होते हैं, ये ध्रुव जी के धनुष की टंकार को सहन नहीं कर सके। करोड़ों करोड़ों यक्ष भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर के ध्रुव जी को चारों ओर से घेर लिया। काली काली भयंकर घटाओं से जैसे चंद्रमा घिर जाए, ऐसे ही ध्रुव जी चंद्रमा के समान है। भयंकर विशालकाय पर्वताकार यक्षों से ध्रुव जी महाराज गिर गए। एक साथ उन यक्षों ने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। ध्रुव जी का रथ डूब गया। आकाश में ऋषिगण ध्रुव जी की मंगल कामना कर रहे थे, ध्रुव जी का कल्याण हो, ध्रुव जी का मंगल हो। उस समय ध्रुव जी ने नारायण भगवान का स्मरण करके
नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। उस नारायणास्त्र के प्रयोग करते ही करोड़ों यक्ष कट कट करके गिरे, खत्म थोड़ी देर में। ठाकुर जी की शक्ति अद्भुत है। अब तो मनु जी महाराज प्रकट हो गए। मनु जी ने कहा बस बस ध्रुव बंद करो युद्ध, हम लोग मनुष्य हैं, ये देवता हैं, देवताओं की पूजा मनुष्य को करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इतना ही पराक्रम बहुत है, अब युद्ध बंद कर दो। क्यों? अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप मना। बेटा ध्रुव, यह क्रोध तो नरक का द्वार है। तुम तो भगवान के धाम को जाने वाले महापुरुष हो, फिर नरक का रास्ता तुमने कैसे पकड़ लिया? अब क्रोध को छोड़ दो। ध्रुव जी ने तुरंत अपने धनुष के ऊपर से प्रत्यंचा को उतार दिया। कुबेर जी प्रसन्न हो गए, यक्षों के राजा कुबेर हैं। कुबेर युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए और कुबेर जी ने कहा ध्रुव, तुमने इस बैर को अपने पितामह मनु जी महाराज के कहने से त्याग दिया। हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। न कोई मरने वाला है, न कोई मारने वाला है। इन यक्षों का कल्याण आपके कर कमल से होना था, आप सरीखे संत के द्वारा इनका उद्धार होना था। इसलिए महाराज ये घटना घटी। मूल में ठाकुर जी की इच्छा कारण है। मैं प्रसन्न हूँ, वर देना चाहता हूँ। भक्त की परीक्षा उसी समय होती है जब उससे कहा जाए कि तुमको क्या चाहिए। यदि उसने संसार की कोई बात मांग ली तो असलियत खुल जाएगी, भगत नहीं है, ये तो स्वार्थी है। और यदि केवल ये कहा कि हमें केवल ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, हृदय से ये बात कही, तो परीक्षा हो जाएगी, इसके हृदय में भक्ति महारानी है। ध्रुव जी से पूछा क्या चाहिए? ध्रुव जी चाहते तो और कोई रिद्धि सिद्धि मांग लेते। धनपति कुबेर हैं, उनसे कहते कि जैसे आपके पास अक्षय भंडार है धन का, ऐसे हमारे पास धन का अक्षय भंडार हो जाए। लेकिन ध्रुव जी ने ये नहीं मांगा। ध्रुव जी ने कहा कि हे कुबेर जी महाराज, यदि आप वर ही देना चाहते हैं तो श्री हरि के चरणों में हमारा अनुराग निरंतर बढ़ता ही रहे। इतना सुनते ही कुबेर जी तो गदगद हो गए। बोले ध्रुव जी, आप तो भगवान के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने के अल्प समय में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो श्री ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी का राज्य 36,000 वर्ष तक चला है। और ध्रुव जी के राज्य का वर्णन ऐसा अद्भुत वर्णन है महाराज, कहते ध्रुव जी के राज्य में पशु और पक्षी भी भजन करते थे, मनुष्य की छोड़ दो। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ध्रुव जी सरीखा राजा जिसे प्राप्त होगा तो प्रजा में भक्ति के संस्कार क्यों नहीं होंगे? भगवान के भक्त की सन्निधि में रहने वाले पशु और पक्षी भी भजन करते हैं। पशु और पक्षी भी भजन करते हैं। एक कुत्ता था पटिया वाले बाबा के पास, उसका नाम था बंडा। पूंछ उसकी नहीं थी, उसको बंडा कहते थे। बाबा परमहंस महात्मा थे, रोटी आ जाती, उसी रोटी को आप खाकर भजन करते। कोई भी रोटी ले आवे, गुजर जाति के थे इसलिए गुजर लोग ज्यादा उनको रोटी ले आया करते थे। छाछ, महेरी, रोटी जो कुछ ले आते परमहंस महात्मा थे वो खा जाते, और जो कुछ खाने के पहले उस बंडा को कुछ थोड़ा सा दे देते। और 24 घंटे राम 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 सीताराम 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 करते रहते थे पटिया वाले बाबा। वो कुत्ते को दे देते खाने के लिए। वो कुत्ता, एक भगत आया जमींदार, बोला महाराज आपको हमारे घर में तो लड़के का ब्याह है, आपको तो चलना पड़ेगा, आप हमारे गुरु महाराज हैं। बोले भाई हम तो यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। नहीं महाराज आपको चलना पड़ेगा। भगत बड़ा प्रेमी था, पीछे पड़ गया। आपने कहा ठीक है हम नहीं आएंगे तो हम अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे, तुम आना नहीं लेने के लिए। तो कुत्ता से कहा उन्होंने, ए बंडा हमारा प्रतिनिधि बन के चला जा वहां पंगत में, न्योता खा के चला, हम तो किसी का न्योता खाने जाते नहीं। तो कुत्ता जंगल पार करके उस गांव में पहुंचा, ये सच्ची घटना है। वहां पहुंचा तो कुत्ते को लोगों ने कहा तो महाराज के पास रहता कुत्ता, वो ये बंडा है बंडा है। अब कुत्ते को तो कुत्ते जैसी व्यवहार किया जाएगा ना। इधर उधर बेचारा पंगत की तरफ झांक रहा था, उसको किसी ने मार के भगा दिया।
कुत्ते का आदर उसने नहीं किया। भगत नाराज हो गए, बता कुत्ता को भेज दिया, खुद नहीं आए, हमारा अपमान किया। कुत्ता वहां से भूखा चला आया, वहां आया तो आपने कुत्ते को कहा कि क्यों उदास है? अच्छा वहां तेरा अपमान हुआ, वहां तुझे भोजन नहीं मिला? कुत्ते ने कहा नहीं मिला। आपने बोला अरे ये बंडा भगत तो बड़ा भारी संत है, दिन भर बैठ के भजन करता है, इसको कुत्ते के रूप में जान करके इसने भोजन नहीं दिया, उसको राम जी जरूर उसको फल देंगे। महाराज उसकी गुजर था, बहुत भैंस पालता था, सब भैंस बीमार हो गए, और भैंस ही बीमार नहीं हो गई, घर के लोग मरने जीने लगे, सब बेहोश पड़े हैं, लगा अब प्राण छूटे, अब छूटे प्राण। वो घबराता हुआ आया तो आकर के उसने कहा महाराज जी से, महाराज रक्षा करो, हमारे घर के सब लोग बीमार पड़े, हमारी भैंस बीमार पड़ी है, रक्षा करो महाराज। ऐसा क्यों हो गया? बोले हम नहीं जानते, ये बंडा भगत से पूछ लो, ये बंडा भगत का तुमने अपमान किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो लाओ भाई इसको भोजन कराओ, तब सब ठीक हो जाएंगे। वो घर से गया, हलवा पूरी बना के लाया, महाराज जी को दिया। महाराज ने, उनका तो नियम था, पहले उसको थोड़ा सा दे देते तब खाते थे। हलवा लेके उसको डाला, उसने नहीं खाया, पूरी नहीं खाई, हलवा नहीं खाई, एक फटकार लगाई, चिपिया उठाई, मारूंगा तुझे। साधु इतना बैर बांध के रखते हैं अपने मन में, सम्मान अपमान को ज्यादा देर साधु रखते ही नहीं। खा, कुत्ता तो खाने लग गया। बोले बस अब जाओ घर में चले जाओ, सब ठीक हो गया। जैसे उस कुत्ते ने आलू खाने चालू किया, सब ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है संतों के, ध्रुव जी की भक्ति के प्रताप से ध्रुव जी की प्रजा में पशु पक्षी भी भजन करने वाले हो गए, पशु पक्षी भी सिद्ध हो गए। मनुष्य मात्र के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गले में तुलसी, शंख चक्र धनुर्बाण आदि की मुद्रा और मुख में भगवान नाम। एकादशी का व्रत पशु और पक्षी भी करते थे। एकादशी को पशु पक्षी अपना दाना नहीं लेते, राम राम करते। ऐसी ध्रुव जी की भक्ति। ध्रुव जी के राज्य में ऐसी अद्भुत महिमा बढ़ी कि स्वर्ग का द्वार बंद हो गया, नरक का द्वार बंद हो गया। देवराज इंद्र कहने लगे कि अब कोई सकाम कर्म नहीं करता जो स्वर्ग आएगा, अब तो सब भजन करके भगवान के धाम को जा रहे हैं। और जमराज ने कहा कि जब तक ध्रुव जी का राज्य है तब तक नरक आने वाला भी कोई नहीं। जमदूतों से कहा तुम्हारी छुट्टी मिली, अब तो सब भगवान के धाम को ही जा रहे हैं, नरक आने वाला कोई नहीं। ऐसी ध्रुव जी की भक्ति। अंत में जब 36,000 वर्ष आपके पूरे हो गए, तब श्री ध्रुव जी महाराज ग्रह त्याग करके हरिद्वार के आगे आप पहुंचे, ऋषिकेश के आगे जहां ब्रह्मपुरी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं। बैठकर आप भजन करने लगे। गंगा जी के ध्वनि से, कलकल ध्वनि से आपके भजन में विक्षेप हुआ। ध्रुव जी उठ करके चलने लगे। गंगा जी डर गई। गंगा जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को नमस्कार किया और कहा, ध्रुव जी भक्तराज, आप मेरे तट पर आकर भजन करने बैठे, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, किंतु अब आप छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे हृदय में कष्ट हो रहा है। आप मेरे तट का त्याग करके कहीं न जाएं। ध्रुव जी बोले, माता जी आपको छोड़ के हम नहीं जा रहे हैं, आपकी कलकल ध्वनि से भजन में, ध्यान में कुछ मन कम लग रहा है, इसलिए कुछ दूर जाकर बैठकर भजन करूंगा। गंगा जी ने कहा, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरी धारा में शब्द नहीं होगा। आज भी उत्तराखंड में वो जगह है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है अंतिम, उस जगह गंगा जी की धारा में कोई शब्द नहीं। उसके आगे पत्थरों से गंगा जी टकराती हैं, वहां शब्द हो रहा है। उसके पहले गंगा जी में बहुत शब्द है, आवाज दूर से सुनाई पड़ जाती, लेकिन वहां गंगा जी की धारा में कोई शब्द नहीं है। ध्रुव जी महाराज में अद्भुत भक्ति प्रकट भई। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्र मानंदवास्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। कहते हैं, भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्र, ऐसा अजस्र प्रेम प्रवाह, भक्ति का प्रवाह ध्रुव जी के भीतर प्रकट हो गया कि आप
अहरनिश अष्ट सात्विक महाभावों में आप डूबे रहते। शरीर रोमांचित रहता, कंठ आपका गदगद रहता, नेत्र आपके सजल रहते। इतने प्रेम में ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कभी कभी श्री ध्रुव जी महाराज हंसने लग जाते, कभी नाचने लग जाते, कभी गाने लग जाते, कभी रोने लग जाते। नात्मानम स्मर, अपने आप को भी ध्रुव जी भूल गए कि मैं कौन हूँ। कहते इति मुक्त लिंगा, ध्रुव जी महाराज संपूर्ण प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। जब तक आपको भजन करने में अपने आप की सुधि रहती है, तब तक आप थोड़े से बंधे भय हैं। और जब इतना प्रेम हो जाए भजन में कि भजन करते ही आपको अपनी आपकी सुध बुध भूल जाए, उस समय वह भक्त जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त। यही जीवन मुक्ति। हमारा इतना प्रेम ठाकुर जी से हो जाए कि हम अपने आप को भी भूल जाएं, केवल एक ही याद रहे, दो याद न रहे। मैं हूँ और मेरा ये याद, मेरे केवल श्री ठाकुर जी हैं, एकमात्र भगवान की ही स्मृति रहे, अपनी याद भी भूल जाए। इसका नाम है जीवन मुक्ति की अवस्था। इस समय श्री ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान का विमान प्रकट हो गया। नंद सुनंद भगवान के पार्षद विमान में बैठे थे। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, भक्त राज ध्रुव, भगवान की आज्ञा है, आप विमान में बैठ करके ध्रुवलोक प्रस्थान करें। ध्रुव जी महाराज ने विमान को साष्टांग वंदन किया, पार्षदों को प्रणाम किया, गंगा जी में स्नान किया और श्री ध्रुव जी महाराज गंगा जी से विदाई लेकर के विमान में बैठना चाहते ही थे, तब तक एक भयंकर काला काला पुरुष उपस्थित हो गया। उसने कहा, ध्रुव जी मेरी प्रार्थना सुन लो। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन हैं? वह पुरुष बोला, महाराज मैं मृत्यु देवता हूं, मैं काल देवता हूं। हमको भगवान ने सेवा सौंपी है, सबका समय पूरा हो जाए, मार मार के सबको जहां जिसको जाना वहां भेजो। मैं मृत्यु देवता हूँ। सारा संसार हमारी निंदा करता, मौत कोई अच्छी नहीं मानता। अरे राम राम बेचारा मर गया, कोई नहीं कहता कि अच्छा मरा। हाँ, दुश्मनी हो तो भले कह दे कि हाँ बहुत अच्छा मर गया, नहीं प्रेम होगा तो यही कहेगा कि अरे बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। मृत्यु को सब बुरा बताते हैं, तो आप ऐसी कृपा करो कि आपकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। यद्यपि इस मृत्यु लोक की मर्यादा है, जिसने जन्म लिया है उसे अपना शरीर छोड़ना पड़े। लेकिन काल देवता ने कहा, मृत्यु देवता ने कहा कि ध्रुव जी आप सरीखे जो उच्च कोटि के संत हैं, उन संतों के ऊपर मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं होता। मेरी सामर्थ्य आपका कुछ बिगाड़ने की नहीं, मैं बिगाड़ने भी नहीं आया, मैं तो आपकी चरण रज से अपने आप को धन्य करने आया हूँ। ये विमान दिव्य है, धरती तक नहीं आ सकता, धरती को स्पर्श नहीं कर सकता। आप, मैं इस विमान के नीचे बैठ जाता हूँ, आप मुझे सीढ़ी बना लीजिए, मेरी पीठ पर, कंधे पर, मेरे मस्तक पर चरण रख के आप तो विमान में बैठ जाएंगे, और आप तो विमान में बैठ जाएंगे और आपकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने काल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ाद्भुतम ग्रहम। काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में विराजमान। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी ऐसे विलक्षण संत भय हैं जिन्होंने जन्म लेने के बाद भी अपने शरीर को छोड़ा नहीं। इसी शरीर से भगवान के धाम को काल के सिर पर पैर रख करके उस दिव्य विमान में बैठते ही ध्रुव जी का स्वरूप दिव्य हो गया है। भगवान की सन्निधि में ध्रुव जी पहुंच गए हैं। उस समय ध्रुव जी के मन में आ रहा था कि मेरी माता सुनीति जिसने मुझे जन्म दिया, पता नहीं उसकी क्या गति होगी, कहाँ होगी वह इस समय। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी के मनोभाव को समझ लिया और भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी, आप सरीखे भक्त पुत्र को जन्म देने वाली माता पीछे नहीं रह सकती है, वह आपके आगे आगे जा रही है। ध्रुव जी ने देखा कि सुनीति माता एक दिव्य विमान में बैठ करके ध्रुव जी से आगे आगे चल रही है और आशीर्वाद दे रही है
धन्य है बेटा तुम्हारी भक्ति के प्रताप से मैं भी आज भगवान के धाम को जा रही हूँ। उस समय श्री नारद जी महाराज प्रचेताओं की यज्ञ में विराजमान थे और नारद जी ने उस समय बीणा बजा करके प्रचेताओं के यज्ञ में ध्रुव जी के चरित्र का गायन किया। नारद उवाच नूनम सुनीते पतिदेवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपा। नारद जी कहते हैं कि लोग ध्रुव जी की प्रशंसा करते हैं और मैं तो ध्रुव जी को जन्म देने वाली माता सुनीति की प्रशंसा करता हूँ। धन्य है सुनीति जिसने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया। जन्म देने वाली माताएं तो संसार में हजारों हैं। सुवैया, कुतिया, गधैया ये भी बच्चों को जन्म देती है। संसार में माताएं भी बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं उनकी कोई महिमा नहीं। धन्य है उस सुनीति माता को जिसने ध्रुव जी शरीर के भक्त को जन्म दिया। क्योंकि आज ध्रुव जी को जो गति प्राप्त हुई है वह गति बड़े बड़े वेदवादी ऋषियों को भी वह गति प्राप्त नहीं होती जो गति आज श्री ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुई है। गुरु श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इसलिए पुत्रवती कहलाने के योग्य वही नारी है जिसकी कोख से भक्त जन्म ले। जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर। यदि पुत्र ही उत्पन्न करना है तो भक्त पुत्र को उत्पन्न करे, या बहुत बड़ा दानी हो या बहुत बड़ा शूरवीर हो, लेकिन उत्तम बात यह है कि भक्त पुत्र उत्पन्न हो। सुमित्रा माता रामचरितमानस में क्या कहती है लक्ष्मण जी से? पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ भई बाद बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्रवती कहलाने की योग्य वही है जिसके कोख से भक्त का जन्म हो, और नहीं तो पुत्र भी जन्मा भक्त नहीं जन्मा तो इससे अच्छा तो बाद बियानी व्यर्थ में ही उसने जन्म दिया, इससे अच्छा था जन्म न देती तो ठीक था। आप लोग कहेंगे हमारे बस की बात थोड़ी कि हम अपने बेटे को भगत बना दें। नहीं, माता पिता के का पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति भगवान ने उनको दे रखी है अपनी संतान में भक्ति के संस्कार डालने। गर्भ में जब बालक हो या बालिका हो उस समय माताएं यदि सत्य बोलें, सदाचार से रहें, भगवान की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें और निरंतर भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भक्त पुत्र प्राप्त हो, तो उसकी कोख से आज भी संत का भक्त का ही प्राकट्य। ये तो गर्भ के समय माँ संकल्प करे तो जैसा संकल्प उस समय माँ करती है, जैसा आचरण माँ का होता है, संतान वैसी ही हो जाती है। इसलिए गर्भवती माताएं यदि भजन करें तो उनका पुत्र भक्त अपने आप हो जाए। इसलिए गर्भवती माताओं को अच्छी कथा सुने, सत्संग करें, गंदे भद्दे सिनेमा, गंदे भद्दे दृश्य न देखें। आजकल छोटे छोटे बच्चे वो सब कलाकार ही प्रकट होते हैं। जैसे सिनेमा में लोग नाचते कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे वैसे नाचना कूदना सीख जाते। क्यों? जैसे पेट में अभिमन्यु ने अर्जुन के द्वारा सुभद्रा ने चक्रव्यूह की बात सुनी और अभिमन्यु ने पेट में थे और अभिमन्यु ने सीख लिया, ऐसी माताएं के पेट में बालक रहते हैं। अब वो जो जो गंदी भद्दी चीज देखती हैं वो सारी गंदगी पुत्र के भीतर समय आने पर वो प्रकट होती।
इसलिए माताएं यदि संकल्प करें कि हमारी कोख से भक्त का जन्म हो, तो उसकी कोख से भक्त ही जन्म लेगा, दुष्ट नहीं जन्म ले सकता। और इसके बाद जन्म लेने के बाद उस बच्चे में भक्ति के संस्कार डालना तो पिता माता का कर्तव्य है। ज्यादा दिन तक नहीं, 15 वर्ष की आयु तक, बचपन से लेके 2-3 साल से धीरे 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 संस्कार भगवान की ओर डालते डालते 15-16 वर्ष की आयु तक यदि आपने अपने पुत्रों को, अपनी संतान को उनमें भक्ति के संस्कारों का पोषण कर लिया, तो फिर वह भक्ति 15-16 साल तक इतनी दृढ़ भक्ति हो जाएगी कि महाराज कटना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन भगवान से विमुख होना मंजूर नहीं। अमिट संस्कार भक्ति की, क्योंकि छोटे से बालकों का हृदय बहुत शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। उनको जैसे संस्कारों में पिता माता डालें, वैसे संस्कारों में उधल जाते हैं। और भजन का अनुभव बालकों को ही ज्यादा होता है, बड़े लोगों को कम होता है। बच्चों को भजन का अनुभव ज्यादा होता है, शीघ्र होता है। ऐसा विचार करके पिता माता का कर्तव्य है अपने पुत्रों को, अपनी संतान को नित्य भगवत चरणामृत देना, संत चरणामृत देना, तुलसी दल देना, प्रसाद देना, घर में रोज कथा कीर्तन का और ऐसा माहौल बनाना कि घर में रोज कथा हो, कीर्तन हो, आरती हो, स्तुति हो। तो आरती, स्तुति, कथा, कीर्तन होती है तो छोटे छोटे बच्चों को तमाम श्लोक याद हो जाते, तमाम मंत्र याद हो जाते। छोटे छोटे बच्चे देखो, यहाँ हमारे यहाँ ग्राम के, इनके परिवार के छोटे छोटे बालक बड़े बड़े सुंदर दोहा याद हैं, बढ़िया इनको श्लोक याद हैं। और आप ऐसे भी लोग इस सभा में बैठे होंगे जिनसे अभी भी माला फेरना नहीं आता हो, और यहाँ देखा 4 साल 5 साल के बच्चे भी माला फेरना जानते हैं। 5 साल 6 साल के बच्चे भी बढ़िया माला घुमाना जानते हैं, 8 माला 10 माला जब कर लेते हैं। ये तो पिता माता की महिमा है। पिता माता क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के पिता माता तो क्या सिखाते हैं पुत्रों को? भजन करना नहीं, बोले मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। बेटा ऐसे पेट भरता है, ये सिखाते हैं। ऐसे भगवान मिलते हैं, ऐसे भजन करना चाहिए, तो नहीं सिखाते। और मान लो कथनचित पुत्र भजन करने लग जाए तो पिता माता को भय हो जाता, कहीं घर छोड़ के बाबा जी न बन जाए। अरे राम राम, अरे बाबा जी बन जाएगा तो क्या बुरा होगा, अपना कल्याण करेगा, पूरे खानदान का कल्याण कर देगा। मान लो इतना न हुआ तो भजन कर रहा है तो भजन से कोई हानि तो नहीं। इसलिए भजन की शिक्षा पिता माता को अपनी संतान को देना चाहिए। वह शिक्षा बोलकर नहीं दी जा सकती, वह करके दी जा सकती। आप स्वयं समय से उठ करके रोज भजन करें, ध्यान करें, सत्संग करें, तो देख देख करके बालकों में अपने आप वैसे संस्कार बन जाए। और आप तो सो के 8 बजे उठो और बच्चों से कहो कि 4 बजे उठ जाया करो, तो क्यों उठेंगे वो? तुम 8 बजे उठ के सो के उठोगे, वो 10 बजे सो के उठेंगे, 2 घंटे पीछे उठेंगे। तो स्वयं भक्ति का आचरण करके तब अपनी संतान को भक्ति के आचरण की शिक्षा देनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। भगवान के नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ये घड़ी जब से आई है तब से 3:15 बजा रही है, इसको ठीक कर दो। क्या समय हो गया इसमें? 5:30। वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल। ध्रुव जी के वंश में अंग महाराज हुए बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका पुत्र बेन महादुष्ट निकला। बेन के अत्याचारों से पीड़ित होकर के महाराज ने संन्यास ले लिया। वो भगवान का भजन करके उनका उद्धार हो गया। बेन ने भयंकर अत्याचार किया। इसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, नैष्टव्यम न दातव्यम न भूतव्यम दुजा उचित इतन्यवार्य धर्मम भेरी भूषण सर्वसा। इसने कहा आज के बाद मेरा कानून है, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देगा, कोई संतों का आदर नहीं करेगा, कोई कथा कीर्तन में नहीं बैठेगा। यदि ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। कहाँ तो ध्रुव जी के वंश की भक्त प्रजा है, तो कहाँ इस दुष्ट का भयंकर अत्याचार। सब दुखी हो गए। ऋषियों ने बेन को समझाया। बेन बोला, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, मैं सबका मालिक परमात्मा राजा, हमारी भक्ति छोड़ के दूसरे किसी नारायण को भगवान बताते हो, तुम तो सब मूर्ख हो। फटकार लगाई। महात्माओं को क्रोध पहले से ही था। महात्माओं ने हुंकार किया। महाराज गद्दी पे बैठे बैठे बेन के प्राण पखेरु उड़ गए। महात्मा को लौट के आश्रम पे आ गए। फिर अराजकता फैल गई। राजा के बिना चोर डाकुओं का उत्पात बढ़ गया। उस समय ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया है। उसके शरीर से एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उससे कहा, निषीद बैठ जा। वो बैठ गया हाथ जोड़ के। उसी से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। जंगलों का राज्य इसको दिया गया। कहा, तुम राजा के शरीर से पैदा भय हो, इसलिए जंगलों का राज्य तुम्हारा। द्वारा बेन के शरीर का मंथन हुआ। दाहिने भाग से भगवान पृथु और वाम भाग से महारानी अर्ची प्रकट हुई। ये पृथु जी भगवान का अवतार है। पृथु जी महाराज की। आप लोग कहोगे कि बेन तो मर चुका था, मरे हुए मुर्दे के शरीर को मत करके कोई जिंदा पैदा हो सकता है क्या? संभव है? नहीं है संभव। मर गया तो उससे क्या चीज निकलेगी? लेकिन यह है ऋषियों का सत्य संकल्प। सत्य संकल्प भगवान का है और भगवान के भक्तों का है। भगवान संकल्प करें तो सृष्टि हो जाए। ऋषियों ने संकल्प किया कि इसके मरे हुए शरीर से सृष्टि हो, तो उनके तप के प्रभाव से, उनके संकल्प के प्रभाव से उस के मरे हुए शरीर से सृष्टि उत्पन्न हो। और भगवान क्यों प्रकट हो गए? बोले भगवान इसलिए प्रकट हो गए कि भगवान ने यह बताया कि मैं सब में हूँ, जीवित में भी हूँ और मरे हुए में भी हूँ। इसलिए ठाकुर जी मृत शरीर से ही प्रकट हो गए। अपने व्याप्ति को दिखाने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। आप लोग कहेंगे कि जब भगवान को अवतार ही लेना था तो ऋषि ऐसे ही प्रार्थना कर लेते, उस बेन के शरीर को क्यों मथा गया? कहते भाई ऋषिगण चाहते थे कि मनु जी के वंश की परंपरा समाप्त न हो। बेन के शरीर से संबंध रहेगा तो मनु वंश की परंपरा रहेगी। शरीर से संबंध होने से ही वंश परंपरा क्या है? शरीर से जिसका संबंध है वो वंश परंपरा है। इसलिए बेन के शरीर से भगवान का संबंध जोड़ दिया। भगवान का देवताओं ने स्तुति किया है, अभिषेक किया है। भूखी प्रजा व्याकुल हुई है। पृथ्वी के ऊपर पृथु जी ने क्रोध किया है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी है। अंत में पृथ्वी भगवान के शरण में आई है। भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया है। पृथ्वी से बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके कोने में कर दिया है। पृथ्वी को समतल किया है। नगर गांव की कल्पना की है। इसके बाद प्रजा को धर्म का उपदेश किया है। 100 अश्वमेध यज्ञ किया है और इंद्र के ऊपर उन्होंने कृपा की है। इंद्र को शासित करके फिर उसे अपना मित्र बनाया। इसके बाद पृथु जी महाराज ने सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर भोजन किया है और अपने स्वरूप को प्राप्त किया। श्री पृथु जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री पृथु जी महाराज का परम पावन यह दिव्य चरित्र है। पृथु जी की जो पत्नी अर्ची महारानी है, उनके सतीत्व की प्रशंसा देवताओं ने की है, देवांगनाओं ने की है। पृथु जी की वंश परंपरा में श्री प्राचीन वर्ही नाम के राजा हुए हैं, जिनका नाम था वर्हिष्ठ। बहुत बड़ा इन्होंने कीर्ति का यज्ञ का विस्तार किया है। बहुत यज्ञ इन्होंने किए हैं। इन्हीं के पुत्र थे प्रचेतागण। इनकी संख्या थी 10, लेकिन 10 का नाम प्रचेता था क्योंकि 10 में इतना मेल था
कि कोई कह नहीं सकता था कि ये अलग है, एक जैसे ही सब लगते, रंग रूप आकृति प्रकृति, इसलिए दसों का नाम प्रचेता हुआ। कहा जाओ तप करो। ये सब तप करने के लिए कहाँ पहुंचे हैं? नारायण सरोवर। आपके कच्छ प्रांत में जो नारायण सरोवर है, यहाँ 10 प्रचेतागण तप करने पधारे हैं। यही भगवान शंकर का दर्शन हुआ है। शंकर जी ने रुद्रगीत का उपदेश किया है और श्री प्रचेता तपस्या में विलीन थे। इधर प्राचीन वर्ही महाराज यज्ञ में लगे हुए थे। नारद जी ने देखा कि इनकी बुद्धि कर्मकांड में आसक्त है, भगवान की भक्ति से ये विमुख हैं, तो भगवान की भक्ति इन्हें कैसे प्राप्त हो, ऐसा विचार करके श्री नारद जी समीप में पहुंचे हैं। और नारद जी ने कहा कि राजन, श्रेयस्तम कतमद राजन कर्मण आत्मन इह से दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्ने के चिष्यते। हे राजन, तुम इन यज्ञ आदि कृत्यों के द्वारा अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? क्योंकि कल्याण जिसे कहते हैं वह तो इस कर्म कांड से संभव नहीं है। कल्याण किसे कहते? तो नारद जी कहते दुख हानि सुखावाप्ति ही कल्याणम। संपूर्ण दुख समाप्त हो जाए और परमानंद प्राप्त हो जाए, सुख और दुख से विलक्षण आनंदमयी स्थिति का नाम है कल्याण। वो कल्याण तो इन कर्मों से नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इन यज्ञों के द्वारा स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भी आत्यंतिक कल्याण देने वाली, जब तक पुण्य है तब तक भोग भोगो, बाद में फिर नीचे आना पड़ेगा। अब तुम्हें तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। क्यों महाराज? कहते तुम हिंसात्मक यज्ञ करते हो, पशुओं की हिंसा करते हो। हिंसा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। देखो आकाश में जिन पशुओं की तुमने हिंसा की है वो सब तुमसे बदला लेने खड़े हैं। उनको देख के प्राचीन वही घबरा गए, बोले महाराज हम तो यज्ञ करते थे मुक्त होने के लिए और उल्टे हम तो इतने चक्कर में फंस गए। मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो जाए। नारद जी बोले हमारी एक कथा सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्राचीन वही हाथ जोड़ के बैठ गया, बोले महाराज सुनाओ कथा। नारद जी ने एक बड़ी विलक्षण कथा सुनाई है। इस कथा का नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन की कथा सुनाई। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवा। ये राजन, एक पुरंजन नाम का राजा था। इसका मित्र, इसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात नाम के मित्र से इसकी मित्रता थी पुरंजन की। लेकिन मित्रता जरूर थी, यह तो अविज्ञात अपनी तरफ से उससे मित्रता बनाए हुए था, बाकी स्वभाव में बड़ा अंतर था। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जहां एक जैसा स्वभाव मिलता है वहीं मित्रता होती है। आपका स्वभाव अलग है, आपके मित्र का स्वभाव अलग है, तो मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, टूट जाए। लेकिन फिर भी इनकी मित्रता बनी वही थी। स्वभाव में अंतर यह था कि अविज्ञात जो था उसका भोगों के प्रति कोई लालच नहीं था, वो अपने आप में ही तृप्त था, उसे किसी दूसरे भोग की आवश्यकता नहीं थी। और ये पुरंजन जो था ये भोगों का बड़ा भारी लालची था। जब यह बढ़िया बढ़िया संसार के भोग देखता तो इसके मुंह में पानी भरा था। लुभा गया संसार के भोगों को देख करके और ये कहने लगा कि मित्र अब तो चले हम लोग इस संसार के भोग को भोगें। मित्र ने कहा कि देख तू कहीं मत जा, मेरे समीप में रह, आनंद में रहेगा। मेरी सनिधि छोड़ के जाएगा तो दुख होगा। बोला नहीं दुख होगा तो होगा, तुम यहीं बैठे रहो, तुम तो जाते हैं। ये मना करने के बाद भी अपने मित्र का साथ छोड़ करके आ गया। फिर तो महाराज अनेक नगरों में गया, अनेक गांवों में गया, अनेक प्रांतों में गया और जाने कहां कहां गया। तमाम मकान इसने बदले लेकिन कहीं इसको अच्छा नहीं लगा। अंत में यह एक मकान में आया, बड़ा बढ़िया मकान। उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी, जिधर देखो उधर उसकी कारीगरी। 9 उसमें दरवाजे थे, बड़ी बढ़िया सफाई थी, चमक दमक देख करके बड़ा प्रभावित हो गया। उस घर के भीतर जब ये घुसा पुरंजन तो उसमें जाकर उसने देखा एक 5 फण वाला नाग है। पहले तो उसको डर लगा, लेकिन जब नाग ने कुछ इससे कहा नहीं तो बिना रोक टोक के भीतर घुस गया। नगर के भीतर घुसा
नगर के भीतर इसने जाके देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री वहां खड़ी है, जो क्षण क्षण में अपना रूप बदलती है, बार बार अपना श्रृंगार करती है, कभी लाल धोती तो कभी पीली धोती तो कभी हरी धोती। हाँ महाराज, बार बार श्रृंगार करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे ऐसी महिलाएं हैं जो हजारों हजारों तरह की जोड़ी धोतियां उनके पास हैं, 600 500 600 जोड़ी तो उनकी पहनने की जूता चप्पल, ऐसी भी सुनने में आता है कि 5-5 600 जोड़ी जूती चप्पल उनके पास है। ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ही ये बड़ी विचित्र महिला थी, हजारों तरह की श्रृंगार सामग्री इसके पास थी, क्षण क्षण में अपना भेष बदलती थी। इसको देख के ये बड़ा आसक्त हो गया। इस स्त्री के साथ 10 सेवक थे। वह 10 सेवक, उन प्रत्येक सेवक की 100 स्त्रियां थीं। इस तरह से वो सबकी साम्राज्ञी बन करके, सबकी रानी बन करके वहां वो विराज रही थी, वहां निवास कर रही थी। इसने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो? यह क्षण क्षण में रूप बदलने वाली स्त्री बोली, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, इतना जानती हूँ कि इस नगरी में मैं रहती हूँ, तुम कौन हो? इसने कहा, मेरा नाम पुरंजन है, मेरा विवाह नहीं हुआ। तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? इसने कहा, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। तब इसने कहा कि यदि देवी बड़ी कृपा होगी तुम्हारी मेरे ऊपर, यदि हमसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। उसने मुस्कुरा करके अनुमोदन कर दिया और महाराज गांधर्व विधि से इस पुरंजन का उस बिना नाम वाली स्त्री से विवाह हो। उसका कोई नाम ही नहीं था, ऐसी स्त्री थी, उसका कोई नाम नहीं, बिना नाम वाली। उसको खुद नहीं पता था मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है और मैं किस खानदान में पैदा हुई हूँ, कुछ उसको पता नहीं। लेकिन पुरंजन से इसका विवाह हो गया, इसलिए पुरंजन के संपर्क के कारण उसका एक नाम हो गया। क्या? पुरंजनी। पुरंजन की घरवाली होने के कारण इसका नाम पुरंजनी हो गया। हमारा सनातन धर्म नारियों को समान अधिकार सहज ही दे देता है। सती नारी को पति का पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। पंडित जी जीवन भर पंडिताई करें तब उनको लोग पंडित जी कहेंगे, और पंडितानी एक मंत्र नहीं जानती फिर भी लोग कहेंगे ये पंडितानी है। सेठ जी बेचारे दिन भर व्यापार करते हैं तब लोग उनको सेठ कहते हैं, और सेठानी नमक का भाव न जाने तो भी लोग कहेंगे सेठानी है। डॉक्टर बेचारे दिन भर दवाई गोली इंजेक्शन लगाते रहे तब वो डॉक्टर हैं। डॉक्टरनी एक गोली का नाम नहीं जाने तब भी लोग कहेंगे डॉक्टर नहीं है। मास्टर जी बेचारे दिन भर पढ़ाते रहे तब वो मास्टर हैं, और मास्टरनी बिना पढ़ी लिखी हो तो भी लोग कहेंगे मास्टर नहीं है। ऐसे ही समान अधिकार दे देता है हमारा शास्त्र। राजा प्रशासन करता तब वो राजा होता, और रानी उसके पास में बैठने वाली अपने आप रानी बन जाती। इसलिए दूसरे की बहकावों में न आकर के नारियों को सतीत्व का पालन करना चाहिए। पति के प्रति समर्पित रहने वाली नारियां पति का अधिकार, पति का पद उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब ये पुरंजनी में इतना डूब गया कि पुरंजनी खाती तो ये खाता, वो पीती तो ये पीता, वो चलती तो ये चलता, हाथ पैर इसके जोड़ता रहता, इसके सामने कृतदास के समान सामने खड़ा रहता। इसकी बहुत संतानें भई, बड़ा विस्तार हुआ। कभी ये शिकार खेलने जाता, कभी पूरब के दरवाजे से, कभी पश्चिम के दरवाजे से, कभी उत्तर के द्वार से, कभी दक्षिण के द्वार से, कभी दिशा विदिशाओं से शिकार खेलने जाता, और अंत में शिकार खेल के तमाम जीवों का वध करके लाता। कभी कभी पुरंजनी नाराज हो जाती तो चरणों में गिर के मना लेता। महाराज ये तो इस तरह से डूबा हुआ था। इधर एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा आया, और उस चंडवेग नाम के गंधर्व राज ने 360 गंधर्व उसकी सेना में थे, 360 गंधर्वनियां उसकी सेना में थी। ये इन्होंने आकर के इसकी नगरी को लूटना प्रारंभ कर दिया। वो बेचारा 5 फण वाला नाग, उसने बहुत युद्ध किया लेकिन अंत में वो ही परास्त हो गया। और आगे चल करके ये जो पुरंजन था, ये पुरंजन तो भोग में डूबा हुआ था, इसे पता ही नहीं था। तब तक यवनराज आया, काल कन्या आई। पुरंजन ने भी बहुत लड़ने की कोशिश की लेकिन अंत में पुरंजन भी युद्ध में मारा गया। और एक काल कन्या आई, उसने जैसे ही इसकी नगरी में प्रवेश किया, नगरी स्त्रीहीन हो गई, और प्रज्वार नाम के भाई ने आग लगा दिया, और इस प्रकार से दुर्दशा पूर्वक पुरंजन मारा गया।
लेकिन मरते मरते इसने अपनी पुरंजनी की याद की। अंते मति सा गति। अंत में पुरंजनी की याद करने के कारण दूसरे जन्म में इसे स्त्री का शरीर मिला, क्योंकि स्त्री का चिंतन करके मरा था। अगले जन्म में यह स्त्री बन गया। स्त्री बन गया तो इसका विवाह मलयध्वज राजा से हो गया और वहां इसका बड़ा भारी वंश विस्तार हुआ। वहां तमाम पुत्र पुत्री पैदा भये और महाराज इसके बाद उस मलयध्वज राजा का शत्रुओं से युद्ध हुआ। उस युद्ध में मलयध्वज राजा मारा गया और यह उस मलयध्वज राजा के शरीर को लेकर के, मृत शरीर को लेकर विलाप करने लग गया, सती होने के लिए तैयार था। इसकी दुर्दशा को देख करके इसका मित्र जो अभिज्ञात था उसको बड़ी दया आई और अभिज्ञात ने आकर के कहा, मित्र, ब्राह्मण के रूप में अभिज्ञात आया और ब्राह्मण के रूप में आकर के, वृद्ध के रूप में आकर उसने कहा, मित्र, तुम मलयध्वज की पत्नी नहीं हो, तुम पुरंजनी के पति भी नहीं हो, तुम तो मेरे प्राण प्यारे सखा हो। मेरी शरण छोड़ने के कारण तेरी यह दुर्दशा हुई। यह न स्त्री तुम्हारी है, न पुत्र तुम्हारे हैं, संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, सच्चा संबंध तुम्हारा हमसे है। अब तुम हमारे संबंध को याद करके मोह से दूर हो जाओ। जब उस अभिज्ञात ने पुनः कृपा की तब इस पुरंजन का कष्ट दूर हो गया और पुरंजन परमानंद की स्थिति में पहुंच गया, उसका कल्याण हो गया। तो राजन, जैसे इस पुरंजन का कल्याण हो गया उसी प्रकार से अब तुम भी इसको स्मरण करके तुम अपना कल्याण कर लो। राजा ने, प्राचीन वर्गी ने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई और अंत में ये भी बता दिया कि पुरंजन का कल्याण हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। हम तो केवल यही समझे पुरंजन था, पुरंजनी थी, अभिज्ञात था, कहानी समझे, लेकिन कहानी का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य हमने नहीं समझा। क्योंकि हम लोग भोगी प्राणी, आप शरीर के महापुरुषों की दिव्य वाणी का रहस्य हम लोग नहीं समझ सकते। आप समझाइए कृपा करके। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा, देखो राजन, भगवान का नाम है अभिज्ञात, क्योंकि भगवान की गति मति चेष्टा कोई समझ नहीं सकता। अभिज्ञात माने जिसकी चेष्टा का कोई ज्ञान नहीं कर सके। भगवान की लीला कोई समझ पाया? भगवान की लीला अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं समझ। अद्भुत है भगवान की लीला। भगवान की लीला का रहस्य समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है भगवान की लीला। भगवान अंशी है और जीव इसका अंश है। जीव का ही नाम है, ब्रह्म का नाम है अभिज्ञात और जीव का नाम है पुरंजन। इस जीव का नाम पुरंजन क्यों है? कहते पुरम शरीरम जनयति पुरंजनो जीवा। इस शरीर को बनाने वाला ये जीवात्मा है। इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसकी कोई अवस्था नहीं है। ये जीव जिस अवस्था में पहुंच जाता उसी यही अवस्था उसकी हो जाती। हाथी के शरीर में पहुंच जाए जीवात्मा तो लोग कहते हाथी है। जीवात्मा हाथी नहीं है। हाथी के शरीर में पहुंचता तो हाथी, चींटी के शरीर में पहुंचता चींटी, ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा ब्राह्मण, शूद्र के शरीर में पहुंचा शूद्र, स्त्री के शरीर में पहुंचा स्त्री, पुरुष के शरीर में पहुंचा पुरुष। ये बदलता रहता है। ये पुरंजन जीव है। परमात्मा आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है। उनको भोगों के प्रति कोई लालच नहीं है। तो ये जीवात्मा इनका अंश जरूर है, लेकिन इसका स्वभाव है ये भोगों को देख के इसके मुंह में पानी आ जाता। ये कहता हम तो दुनिया में जाके भोग भोगेंगे। भगवान कहते भाई तू मेरी सन्निधि छोड़ के क्यों जाता, भजन कर। कहता नहीं हम तो जाएंगे। कहता जाओ तो जाओ। भगवान की आज्ञा का ठुकरा करके ये जीव परमात्मा को छोड़कर चलता है। संस्कृति के चक्कर में डालने वाले भगवान नहीं है। जीव अपने भोगों के लालच में संसार में आकर फंसता है। भगवान का साथ छोड़ करके जीव चल दिया। जैसे ही अभिज्ञात अपने मित्र का साथ इसने छोड़ा कि इसके दुख की परंपरा प्रारंभ हो गई। पुरंजन अनेक नगरों में, अनेक प्रांतों में, अनेक गांवों में घूमा। ये क्या है? कभी जीव दक्षिण भारत में जन्म लेता, कभी उत्तर भारत में जन्म लेता।
कभी पूर्वी भारत में जन्म लेता, कभी पश्चिम भारत में जन्म लेता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी सुअर बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी कीट पतंग बन जाता। यही है अलग अलग तरह के घरों में रहना, अलग अलग तरह के प्रांतों में घूमना। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है भगवान का साथ छोड़ करके, लेकिन कोई नगर इसको पसंद नहीं आता। तब भगवान का एक बनाया हुआ सबसे अच्छा नगर है। ये नगर भी भगवान अपने मित्र के ऊपर कृपा करके बनाते हैं। ये जीव इधर उधर भटक रहा है, ऐसा नगर इसको दो जिसमें बुद्धि विवेक ज्ञान हो, तो भजन करके ये फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो उसके कल्याण का अवसर भगवान उसे देते हैं। मानव शरीर की रचना करते हैं। परमात्मा की जितनी रचना है, इस रचना में मानव शरीर की सृष्टि सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसकी कलाकारी देखते ही बनती है महाराज। लाखों करोड़ों अरबों तरह के लोग हैं, लेकिन परमात्मा की कारीगरी इतनी अच्छी है कि सबकी शकल अलग अलग है, सबकी शकल सूरत अलग अलग है, एक जैसी किसी की नहीं। और इतनी बढ़िया कारीगरी है, ऐसी अच्छी चमक दमक, ऊपर से देखो चमड़ी बड़ी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी चमड़ी चीड़ के देखो, भीतर कफ मल मूत्र जाने क्या क्या गंदी चीज भरी है, लेकिन ऊपर से इतना अच्छा पलस्तर चढ़ाया है कि भीतर की गंदगी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। इस नगरी 9 दरवाजे की नगरी को देख करके ये पुरंजन जीव बहुत प्रसन्न होता, कहता ये गांव बहुत अच्छा, इसी नगर में रहूंगा। उस नगर में घुसता है। इस नगर का रक्षक 5 फण वाला नाग है। ये 5 फण वाला नाग कौन है? यही पंच प्राण 5 फण वाला नाग है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की जो प्राण वायु है, इसी को पंच प्राण कहा गया। यही 5 फण वाला नाग है और यह इसकी रक्षा करता है। माने श्वास चलती है इसलिए शरीर सुरक्षित है। इन 5 प्रकार की वायुओं में एक प्रकार की वायु भी प्रकोपित हो जाए तो बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, मृत्यु हो जाए। यही 5 फण वाला सर्प इस नगरी की रक्षा करता है। इसके भीतर एक स्त्री है जो क्षण क्षण में भेष बदलती है। इस स्त्री का नाम है बुद्धि। ये बुद्धि कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। कभी इतनी अच्छी बुद्धि आएगी कि संसार के काम में मन ही नहीं लगेगा, लगेगा बस केवल भजन करो। कभी कभी बुद्धि इतनी बिगड़ जाएगी कि तिलक लगाने का मन नहीं करेगा, माला फेरने का मन नहीं करेगा, प्रपंच में ही मन जाएगा। तो कभी रजोगुणी, तो कभी सतोगुणी, तो कभी तमोगुणी। ये क्षण क्षण में भेष बदलने वाली बुद्धि है। ये जीवात्मा बुद्धि के अधीन हो जाता है, चंगुल में फंस जाता है। फिर ये शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या निर्देश दे रहा है, उसका पालन नहीं करता। संत क्या कह रहे हैं उस बात को नहीं मानता। गुरुजी ने क्या आदेश दिया इसको नहीं मानता, मन माना आचरण करता है। कैसा? कहते जो बुद्धि में आया, कहता हमारे दिमाग में जो आया वो हमने किया। बड़े बूढ़े लोग अपनी संतान को फटकारते हैं, ऐसा तुमने क्यों किया? हमारे दिमाग में आया हमने किया। ये दिमाग ही जो है नीचे गिरा देने वाला है। दिमाग में हो सकता है उल्टी बात आवे, उल्टी ही पलटी बातें दिमाग में आती हैं। इसलिए अपने बुद्धि के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, और शास्त्र के अनुकूल अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाला, गुरु की आज्ञा के अनुरूप अपने जीवन को चलाने वाला व्यक्ति ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। ये जीवात्मा बुद्धि के अधीन होकर के अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करता है। जो इसके मन में आता, जो बुद्धि में आता, वही करने लग जाता है। यही इसके पतन की परंपरा हो जाती है और इसके बहुत संतान बढ़ती है। संतान क्या है? इसकी आसक्ति का विस्तार जीवात्मा का यही संतान है। ये हमारा बेटा है, ये हमारा नाती है, ये पोता है, ये देवता है, ये देवती है, और ये बहनोई है, ये बहन है, ये अमुक है, तमुक है, मामा है, नाना है, काका चाचा ताऊ, दुनिया भर की नातेदारी रिश्तेदारी, यही इसके वंश का विस्तार है। और सोचता मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, ऐसा ही सोचने लग जाता। ये शिकार खेलने जाता। शिकार खेलना क्या है? इंद्रियों के द्वारा
भोग को भोगना यही शिकार करना है। आंख रूप का शिकार करती है, कान शब्द का शिकार करते हैं, जिह्वा रस का शिकार करती है। शिकारी आदमी शिकार खेलने जाता है तो वहां से मार करके पशु को लेके आता है। तो यही आंख जो है ना, रूप का शिकार करके रूप की गंदगी लाके हृदय में डाल देती है। तो ये इंद्रियां इतना कचरा लाला करके भीतर डालती हैं, इतनी गंदगी भीतर हो जाती है कि परमात्मा इसके भीतर हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। उस गंदगी में भगवान रहते ही नहीं। आप बताओ, बहुत ज्यादा गंदी जगह हो, आप ठहर सकते हो थोड़ी देर? तमाम कचरा गंदगी, विषय की गंदगी ला करके ये इंद्रियां इसके भीतर पटक देती हैं। चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा कौन है? यही है काल। इसका वेग बड़ा चंड है, बड़ा भयंकर वेग है। हमारा समय बड़ा बलवान, समय इतना बलवान है, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। चाहे जितना बलशाली हो, समय सबको झुका देता है। इसके सेना में 360 गंधर्व, 360 गंधर्वनियां। ये कौन है? ये है दिन और रात, यही इसके नगर को लूटते रहते हैं। फिर दिन हुआ, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर वर्षा। बस ऐसी ऋतुआं बदली, दिन बदली, रात बदली, समय बदला और बदलते बदलते इसकी नगरी, ये नगरी है काया नगरी, ये लूटने लग जाती है। 5 फण वाला नाग बेचारा खूब रक्षा करता, अंत में ये भी शिथिल हो जाता है और ये बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। 50 साल की आयु जब पूरी हो जाती है, अधेड़ हो जाता, उसके बाद एक लड़की आती है इस शरीर के भीतर। इस कन्या का नाम है काल कन्या। ये काल की कन्या है, इसका नाम है बुढ़ापा। जैसे इसने भीतर प्रवेश किया, जैसे इंद्रियों में खूब कर्म करने की शक्ति रहती ना, वो धीरे धीरे शिथिल होती चली जाती है और फिर ये काया नगरी लुट जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। स्थिति हो जाती, अंग गल जाता, लजिया के सहारे चलने लग जाता, बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाती। और फिर परमात्मा इसको चेतावनी देते हैं, आँख की ज्योति कम हो गई, ये चेतावनी है, मत देखो संसार को, अपने आप को देखो, भजन करो। लेकिन ये भगवान को धोखा देना चाहता, कहता नहीं हम तो दूसरी आंख बनवा लेंगे। दूसरी आंख बनवा लेता है, चश्मा लगा लेता है। भगवान दूसरा अल्टीमेटम भेजते हैं, कान की सुनने की शक्ति कम हो जाती, भीतर अपनी बात सुनो, दूसरे की मत सुनो, निंदा स्तुति मत सुनो, भगवान की कथा नहीं सुनी, अब तुमको कान छीन लिए जाते हैं, सुनने की शक्ति कम हो गई। तो महाराज ये क्या करता है, ये मशीन लगवा लेता कान में। तब महाराज श्वास लेने की शक्ति कम हो जाती तो ऑक्सीजन ले लेता। तब भगवान कहते अच्छा बढ़िया बढ़िया चिकना चुकड़ा खाते थे, दांतों से चबा चबा के दांत खत्म कर देंगे, भजन करो। ये सब भजन के लिए भगवान सावधान करते हैं, अब भजन करो, समय तुम्हारा नजदीक है, दांत चले गए। वैसे कोई बात नहीं, हम तो पत्थर के दांत लगवा लेंगे, नकली दांत लोग लगवाएंगे। लेकिन चाहे दांत लगवाओ, चाहे आंख लगवाओ, चाहे जैसे तेल की मालिश कराओ, तो चाहे जैसी कीमती दवा खाओ, स्वर्ण भस्म खाओ, चाहे हीरा भस्म खाओ, बुढ़ापे से नहीं बच सकते हो, मौत से नहीं बच सकते हो। भरसक प्रयास करता, यही पुरंजन का लड़ना है, बुढ़ापे से लड़ता, जीवन से लड़ता, अंत में मौत नजदीक आ जाती है। और फिर जिसकी याद करके, प्रज्वार नाम का भाई, ये प्रज्वार कौन है? ये बुढ़ापे का भाई प्रज्वार है, इसको कहते हैं कालज्वर। अंत में ऐसी बीमारी आती है कि खटिया पे पड़ी पड़ी राम नाम, और लोग क्या कहते हैं, अरे बुखार था चले गए, पेट में दर्द था चले गए, कोई का हार्ट फेल हुआ चले गए। बीमारी का केवल बहाना होता है, मुख्य बात है वो मौत आती है और कोई ना कोई बहाना लेकर के उसको उठा के ले जाती है। अब भजन तो जीवन भर किया नहीं, जो मरते समय भगवान की याद आवे, स्त्री पुत्र इसी में डूबे रहे, मरते समय जिसमें ज्यादा प्रेम होता उसकी याद आती है। और स्त्री की याद आई तो स्त्री बन गया, पुत्र की याद आई तो फिर, माने कहने का संसार में जिसकी याद करता है
उसी की योनि में उसको जाना पड़ता है। इसी तरह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही बार बार चक्कर यही चलता रहता, जन्म मृत्यु का चक्कर। फिर कहीं स्त्री बनता है तो फिर किसी को अपना पति मान लेता है, कहीं कुछ बन जाता, कहीं कुछ बन जाता, कहीं कुछ बन जाता। अंत में इसकी बारंबार होती भयंकर दुर्दशा को देख करके इसके जो मित्र हैं भगवान, मित्र क्यों हैं भगवान? कहते भगवान जीव का सदा हित चिंतन करते हैं, इसलिए मित्र हैं। इनको दया आती है, दया आती तब क्या करते हैं? कहते ब्राह्मण के रूप से आते हैं। ब्राह्मण के रूप से मतलब गुरु के रूप से आते हैं। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ गुरु है, गुरु तत्व के रूप से परमात्मा आते हैं। साक्षात भगवान कभी किसी के सामने सीधे सीधे नहीं आते। अभी ध्रुव जी की कथा सुनी, ध्रुव जी के सामने भी भगवान आए, किसके रूप से? नारद जी के रूप से आए। तो जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो किसी संत के रूप, संत का रूप धारण करके, गुरु का रूप धारण करके भगवान कृपा करते हैं। कृपा करके सदगुरु के रूप से परमात्मा आते हैं और आकर के कहते हैं बेटा यह जो कुछ तुम समझ रहे हो यह तुम्हारा न था, न है और न रहेगा। तुम्हारा संसार से कोई संबंध नहीं। स्त्री पुत्र घर धन मकान इनका संबंध इसी शरीर से है। ये शरीर तुम्हें नहीं मिला था तो तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं था। ये शरीर तुम्हारा चिता में चला जाएगा तो तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले तुम्हारा राम जी से संबंध था, अब भी राम जी से संबंध है, उसके बाद भी राम जी का ही संबंध रहेगा। संसार का संबंध काम नहीं आएगा। समझाते हैं, कहते बेटा भगवान की शरण में जाओ। जीव कहता हम तो बड़े पापी हैं। कहते चाहे जितने बड़े पापी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान संपूर्ण प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। कहते हमारे ऊपर भगवान की कृपा कैसे हो, हम तो बड़े अधम हैं। तब गुरुजी समझाते नहीं, अधम नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो इस स्वरूप की प्राप्ति हमें कैसे हो? तब सद्गुरुदेव कहते हैं भजन करने से इस स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस सहज स्वरूप की प्राप्ति भजन करने से होगी। यह जब गुरु महाराज कृपा करके समझा देते हैं तब उस समय जीवात्मा धन्य हो जाता है, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है और फिर संसार के प्रपंच से अपने मन को मोड़ करके भजन में लग जाता है, सत्संग में लग जाता है, फिर जीव का कल्याण हो जाता है। अब जब स्पष्ट करके समझाया नारद जी ने तब तो प्रसन्न हो गए श्री प्राचीन वर्गी और चरणों में प्रणाम करके कहा कि हमारे जीवन में भी भगवान आ गए आपके रूप में। आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमें भजन का मार्ग बताइए। नारद जी ने मस्तक पर तिलक धारण कराया है, गले में तुलसी धारण कराई है और वासुदेव मंत्र की दीक्षा दिया है और कहा कि बस अब तुम भजन करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। राजा को इतना वैराग्य हो गया इस कथा को सुन करके कि राजा मंत्र लेते ही राज्य छोड़ के जाने लग गया। नारद जी ने कहा महाराज अभी आपके पुत्र नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए हैं, इस राज्य को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? बोले महाराज जिसका राज्य वो जाने वो संभाले, अब हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, हम भगवान के। पता नहीं हम पुत्रों की प्रतीक्षा में रह आए, इसी के बीच में वही चंड, वही काल कन्या आ गई, वही मौत आ गई, तो फिर हम कैसे बचेंगे? इसलिए अबलो नसानी अवना न सहूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे ते न सहूं। अब तक जो हो चुका सो हो चुका, अब अपने जीवन को प्रमाद में नहीं रखूंगा, अब तो भजन करूंगा। इतना वैराग्य हो गया, प्राचीन वर्गी राज्य छोड़ करके विरक्त हो गए, भजन करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रचेताओं ने तप किया, भगवान का दर्शन हुआ और प्रचेताओं के यहाँ दक्ष की उत्पत्ति भई है और श्री प्रचेताओं का नारद जी की कृपा से उद्धार हुआ है। इधर श्री दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र भय हैं,
ये 11,000 पुत्रों को श्री नारद जी महाराज ने, ये सब नारायण सरोवर पर तप करने गए हैं और नारद जी ने सबको महात्मा बना दिया। दक्ष ने नारद जी महाराज को शाप दे दिया है, तुम कहीं 1-2 घड़ी के से अधिक, 1 मुहूर्त से अधिक तुम कहीं ठहर नहीं सकोगे। लेकिन नारद जी ने शाप को स्वीकार कर लिया है। फिर दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं। दक्ष की 60 कन्याओं से सारी सृष्टि भर गई है। इधर अब तो दक्ष का, इधर उत्तानपाद का वंश तो समाप्त प्राय था। इसके बाद प्रियव्रत महाराज संन्यास लेने के लिए मंदराचल की द्रोणी पर उपस्थित थे। नारद जी महाराज इनको संन्यास देने वाले थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के इन्हें उपदेश किया है, कहा तुम सरीखे भक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भगवान का भजन करें तो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा, तुम क्यों डरते हो। प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। 10 पुत्र जन्मे हैं, 1 कन्या जन्मी है। 3 पुत्र आपके ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए हैं, उनमें आग्नेय सबसे बड़े भय हैं। श्री प्रियव्रत महाराज इतने बड़े प्रतापी थे, आपने सूर्य का रूप धारण करके इस सारे भूमंडल पर सूर्य का अनुगमन किया है। 7 दिन तक रात ही दिन बना रहा, रात आपने समाप्त कर दी। आपके रथ की धुरी से धरती के 7 टुकड़े हो गए, 7 समुद्र बन गए। ब्रह्मा जी ने आकर के आपको रोक दिया। अंत में आपको पुनः वैराग्य हो गया और आपने नारद जी के चरणों में जाकर के पुनः संन्यास की दीक्षा दी। इन्होंने कितने दिन का राज्य किया? 11 अर्बुद वर्ष तक इन्होंने राज्य किया और लाखों वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। ऐसा विलक्षण चरित्र इनका है, कहते बिना ईश्वर के ऐसा चरित्र किसी दूसरे का नहीं हो सकता। आग्नेय के वंश में महाराज नाभि प्रकट हुए हैं। नाभि के यहाँ भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप से अवतार ग्रहण किया है। इंद्र के मान का मर्दन किया है ऋषभदेव जी ने। इंद्र ने परास्त होकर के अपनी कन्या जयंती का विवाह किया है। 100 पुत्र महाराज ऋषभदेव के प्रकट हुए हैं, उनमें भरत जी महाराज सबसे बड़े हैं। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रपुर, ब्रदर्व, कीकट, ये 9 इनके पुत्र और हुए हैं। 81 पुत्र इनके कर्म विशुद्ध राम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अतते विदुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काय सत्वम शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम गुणंतम। हे मेरे कार्य पुत्रों, यह शरीर भजन के लिए मिला है, संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। वही पिता पिता है, वही माता 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 है, वही गुरु गुरु है जो भगवान के भजन में लगा दे। पुत्रों को ज्ञान हो गया है, सबने भजन का निश्चय किया है। ऋषभदेव जी महाराज ने परमहंस आश्रम को स्वीकार किया है और काकचर्या, गोचर्या, मृगचर्या करते हुए अंत में आपने अजगर वृत्ति को धारण किया है। ये अजगर वृत्ति का तात्पर्य है परमात्मा के प्रति पूरी तरह से आश्रित हो जाना, ये अजगर वृत्ति। ऋषभदेव जी ने अजगर वृत्ति, अजगर एक मोटा प्राणी जीव एक जगह पड़ा रहता, जो मुख के सामने आ गया उसको खा लिया, नहीं तो हवाई पी के मस्त रहता। ऐसे भगवान के भक्त को ज्यादा भोगों के संग्रह का प्रयास नहीं करे, जो सहज भाव से आ जाए उसी को खाकर के मस्त होकर भजन करे, ये भक्त का स्वरूप है। श्री मलुकदास जी महाराज ने भी अजगर वृत्ति को धारण किया। आपने मलुकदास का नाम सुना, वो संत मलुकदास जी महाराज। अजगर करे न चाकरी, बंशी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए। हमारे वृंदावन में यहीं बंसीवट के क्षेत्र में ही उनकी तपस्थली है, उनकी समाधि है, उनके ठाकुर जी में बड़ी दिव्य जगह है। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री ऋषभदेव जी महाराज के मलमूत्र से दिव्य सुगंधी आती थी, 40 कोस तक उसकी गंध फैली और जहां जहां तक वह सुगंध गई वहां तक के वृक्ष सब चंदन बन गए, मलयाचल हो गया। माने भगवान ने यह दिखाया कि ज्ञान की इतनी अद्भुत महिमा है। मेरे जैसा ज्ञान यदि किसी जीव को हो जाए तो वह इतना पवित्र हो जाएगा, वह तो पवित्र हो ही जाए, उसके मलमूत्र भी पवित्र हो जाएंगे। ये बात भगवान ने दिखाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ऋषभदेव जी महाराज की। इनके पुत्र भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया है। अंत में भरत जी को वैराग्य हो गया है और भरत जी को जो वैराग्य हो गया तो भरत जी ने सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम में निवास किया है। आप भगवान का भजन करते भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। एक दिन की बात है, श्री भरत जी महाराज
गंगा जी में, गंडकी नदी में खड़े होकर के, कृष्ण गंगा में खड़े होकर के आप जप कर रहे थे। एक गर्भवती हिरनी आई और हिरनी जल पी रही थी। शेर ने गर्जना किया, हिरनी ने छलांग लगाई, हिरनी के गर्भ का शिशु और जल में प्रवाहित होने लग गया, डूबने उतराने लग गया। भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को ला करके गोद में ले उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए, औषधि खिला पिला करके, दूध पिलाकर उसका पालन किया। इतना तक तो ठीक था, लेकिन इनकी आसक्ति भगवान को से कुछ कम हो करके और उस मृग में आपकी आसक्ति हो गई। आप प्रायः उसी से खेलते रहते और इसी बीच में आसक्ति इतनी बढ़ गई, वह कहीं चला जाता तो उसके कल्याण का चिंतन करने लग जाते। एक दिन की बात है, आपकी मृत्यु का समय नजदीक में आया और आपने मृग का स्मरण किया। अंत में मृग की याद करके शरीर छोड़ा, इसलिए दूसरा जन्म इन्हें मृग योनि में प्राप्त हो गया। कालीन जन्म में हिरण के रूप में जन्म। इसलिए आसक्ति के बंधन में नहीं फंसना चाहिए, जहां आसक्ति करोगे वही बन जाना पड़ेगा। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरी दुई दे, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। एक मृग में आसक्ति होने के कारण भरत जी को 2 शरीर लेना पड़े, और जिनकी दुनिया में जाने कहां कहां तक आसक्ति है, उनकी क्या दशा होगी। बोले ये तो भगवान ही जाने, दूसरा कोई क्या जाने। इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ठाकुर जी के आश्रित होकर रहना चाहिए। प्रेम केवल ठाकुर जी से। व्यवहार संसार में सबसे है, व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन प्रेम केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, संत से, गुरुदेव से, भगवान से, इनसे प्रेम कल्याण करने वाला है, इन्हीं से प्रेम करना चाहिए। भरत जी महाराज ने उस शरीर को त्याग दिया और आपका तीसरा जन्म आपका पुनः चमोली उत्तर काशी में, उत्तर काशी उत्तराखंड में आता है। उत्तर काशी में आपका एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। इस समय भी आपका नाम भरत रखा गया, लेकिन एक विशेषण और लग गया, जड़ भरत। जड़ भरत नाम क्यों हो गया? बोले इनके भीतर संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित था, लेकिन फिर भी ये आचरण जड़ की तरह करते थे। क्यों ऐसा करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि वो जानते हैं कि संसार में जहां कहीं अपना गुण दिखाया वहीं बन जाओगे। तो जब हम गुणहीन बन करके रहेंगे तो हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, जब हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा तो हमारा किसी से प्रेम नहीं होगा। आसक्ति से डर गए थे, इसलिए आप अपने आप को जड़ की तरह आप व्यवहार करके दिखाते। आपका नाम जड़ भरत हो गया। संपूर्ण ज्ञान आपकी आत्मा में प्रकाशित था। आप निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहते, लेकिन संसार में सब लोग आपको जड़ कहते, पागल कहते। इनका यज्ञोपवीत संस्कार पिताजी ने कराया। कहा कि चलो जनेऊ होने से कुछ इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। गायत्री मंत्र इनको दिया। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र 4 महीने तक पिताजी रटाते रहे। चारों वेद का ज्ञान आपकी आत्मा में था, सब मंत्र आपके हृदय में थे, लेकिन आप तो अपने को गुणहीन दिखाना चाहते थे। इसलिए 4 महीने के बाद भी आपने 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को नहीं सुना पाया। पिताजी बोले अरे ये तो जड़ है। बड़े दुखी हो गए। पिताजी की तो मृत्यु हो गई, इनकी माँ सती हो गई। इनकी 2 माताएं थी, दोनों माताएं सती हो गई। बड़ी माता के तो 10 पुत्र थे और छोटी के जिसके यह पुत्र हैं, इनके 1 कन्या और 1 पुत्र। पुत्र श्री भरत जी महाराज थे। अब इनके बड़े भाई तो पढ़े लिखे पंडित थे, सबके ब्याह हो गए। जड़ भरत जी महाराज तो परमहंस थे, मस्त थे। इनके भाई इनसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। पढ़ा है, पागल है, मूर्ख है, ऐसे उपेक्षा रखते। और इनकी भाभियां क्या करती?
इनको जला भूसा अन्न दे देती खाने के लिए। आप बड़े प्रेम से पाले थे। और ऐसा नहीं कि ज्यादा दें तो आप मना कर दें, कम दें तो आप और मांगे, ऐसा नहीं। 2-4 किलो अन्न आपके सामने रख दें तो आप ये नहीं कहते बहुत ज्यादा, 2-4 किलो पा जाते। और पाव 1.5 पाव सामने रख दिया, उसी को खा के उठ जाते। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कहते भाई महात्मा बहुत पाते हैं। ऐसा नहीं, संसारी लोग चरते ही रहते हैं, सवेरे से उठे और रात को सोने तक। फिर चाय पी लिया, फिर कॉफी पी लिया, फिर बाल कर लिया, फिर बिस्कुट खा लिया, फिर वो कर लिया, फिर और कुछ नहीं तो मुंह में पान सुपारी छापते रहेंगे। उनका मुंह बकरी के सरीखे चलना चाहिए, जब तक जग करके जब तक सोए नहीं तब। तो कहां से उनमें शक्ति रहेगी खाने की। और महात्मा कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन बिना भोजन के निकल जाते महाराज, रास्ते में खाते नहीं कहीं कुछ भी। सफर है, यात्रा है, 2-2 दिन 3-3 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन महात्माओं के बिना खाए बीत जाते हैं और चलते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। ये भजन की का बल उनमें होता है। हमारे अयोध्या वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अभी भी विराजमान है, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, पूज्यपाद श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी महाराज, महाराज जी के परम मित्र। तो अद्भुत वेद के विद्वान है। भारतवर्ष में उनकी कोटि का कोई विद्वान इस समय नहीं। कितने बड़े विद्वान, बड़े बड़े जगत गुरु भी उनका आदर करते हैं, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। तो आज भी उनकी स्थिति है कि महीना महीना भर का निर्जल व्रत करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 1-1 महीने तक जल ही नहीं पीते हैं और पढ़ाते रहेंगे विद्यार्थियों को, सब काम करते रहेंगे, जल नहीं पिएंगे। यहाँ से उनको नेपाल जाना तो पैदल जाना, बनारस जाना तो पैदल जाना। 70-75 साल की उनकी आयु है और पाते तो नहीं पाते हैं। और मान लो एक आध दिन पाया उन्होंने तो फिर एक भगोनी खिचड़ी उनके लिए काफी है, फिर उसमें से दूसरे को नहीं मिलेगा खाने को। महाराज जी जब उनको पवाते तो एक भगोनी भर के खिचड़ी बनाते, एक बड़े परात में उसको ठंडी कर देते। ब्रह्मचारी जी महाराज खाली 4 दिन 6 दिन 8 दिन में वो खाते, बस इतनी खिचड़ी। आप देख के घबरा जाओगे, इतनी खिचड़ी कैसे खाएंगे भैया। 10-15 आदमी जिसको न खा सकें, अकेले कैसे पाए। वो अकेले पा जाते, इतना गुड़ खा जाते, खिचड़ी खा जाते, चलो हो गया 7 दिन की छुट्टी, चलो वृंदावन विहार। तो ऐसे उच्चकोट के संत श्री जड़भरत जी महाराज, इनको 10-5 शेर कोई रख दे तो भी ये मना नहीं करते कि ये ज्यादा है, सब खा जाते। पाव 1.5 पाव रख दे तो ये नहीं कहते कि कम है, उसी से खा के संतुष्ट रह जाते। कोई रास्ते में मिलता, इनके माथे पे पोटली रख देता, कहते चलो आप पीछे पीछे चल देते, बेगार करने लग जाते। इनके भाइयों ने देखा कि लोग इससे काम कराते हैं, हमारे घर में मुफ्त में खाता है, चलो घर का ही कुछ काम कराएं। इनके हाथ में बाल्टी दे दी और कहा कि कुआं से पानी खींच खींच करके घर में लाओ, बर्तनों में डालो। घर वाले तो समझा बुझा के चले गए और ये काम तो करते थे, बोलते किसी से नहीं, लेकिन जैसे मशीन काम करे ऐसे काम करते, क्योंकि मन तो इनका भगवान में लग जाता। पानी भर भर करके बर्तनों में डालने लगे, बर्तन भर गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भर गए, आप पानी डालते चले गए। महाराज जब तक घर के लोग लौट के आए तो उन्होंने देखा घर में घुटनों घुटनों पानी भरा है, पूरे घर की कुइयां का पानी भर दिया पूरे घर में। बहुत बलवान थे, घंटों उसी काम में लगे, सब पानी फैला करके बाहर कर दिया। अरे ये तो बड़ा जड़ है, इसने घर में ही पानी भर दिया, चलो इसको खेत का काम बताएं। जड़ भर जी को कुछ दिन बाद खेत पर ले गए और कुदाल लेकर के धीरे धीरे खोद के बताए, ऐसे ऐसे खोदना, ये पूरे खेत को गोड़ दो, बता के चले गए। अब ये खेत को खोदने लगे, मन तो भगवान में लग गया, एक ही जगह खोदते रह गए। भाई जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच कुआं तैयार है, पानी निकल आया। इतना गहरा गड्ढा खोदा कि नीचे से स्रोत निकल आया जल का, कुआं बन गया। अरे ये तो बड़ा जड़ है, खेत के बीच में कुआं तैयार कर दिया, खेत ही खराब हो गया, अब दोबारा परिश्रम करना पड़ेगा, ये बड़ा जड़ है, इसको घर में मत आने दो, यहीं पड़ा रहने दो खेत पर। खेत पर इनको कहा यहीं रहो, आप वहीं मस्त रह के भजन करते।
कभी कभी किसी को याद आ गई तो भोजन वहां पहुंचा देते, आप खा लेते, कहीं जाते नहीं, मस्त रहते, आनंद में डूबे रहते। फसल पक के तैयार भई, मक्का बाजरा की बढ़िया सुंदर फसल आई, मचान बना के उस पर इनको बिठा दिया और एक रस्सी हाथ में दे दी, बोले ऐसे ऐसे इसको खींचो, टिब्बा बजेगा और पशु पक्षी खेत को नहीं खाएंगे। ये रस्सी खींचने लगे, डिब्बा बजाने लगे और भाई तो चले गए। अब इन्होंने बजाना चालू किया, जैसे मशीन बजावे ना ऐसे लगातार बजाना चालू किया। अब जब लगातार बजा तो जंगल के पशु पक्षियों ने समझा कि ये तो जंगल की कोई आवाज है, तो वो बड़े प्रेम से खेत खाते रहे। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन आपने मना नहीं किया। क्यों? राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, हमारा इसमें क्या लेना देना है, भगवान ने बनाया है, भगवान खिला रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, जय हो महाराज आपकी लीला। घर वाले आए, बोले बड़ा जड़ है, इसने खेत भी नष्ट करवा दिया। ये तो महाराज मचान पे बैठे थे, एक डकैतों के सरदार ने देवी की मनौती मानी, हमें पुत्र होगा तो हम आपका यजन करेंगे। उस समय इसके पुत्र हुआ। इसने एक पुरुष को पकड़ा नरबली के लिए, लेकिन वो पुरुष भाग गया। तब डकैत के सरदार ने कहा और किसी को पकड़ के लाओ। दूसरा कोई कहाँ मिले, जंगल में यही बैठे मिल गए, इनको पकड़ लो। बोले चलो, आप बड़े प्रेम से चल दिए, मरने से तो डर है नहीं। खूब स्नान ध्यान आपको कराया, आपको खूब हलवा पूरी भोजन करा, आपने खूब प्रेम से पाया, रोली का तिलक लगाया और कहा देवी के सामने सिर झुका के बैठ जा। जड़ भरत जी सिर झुकाकर बैठ गए। पुरोहित ने मंत्र पढ़ा, जैसे तलवार से इनके मस्तक को काटना चाहते थे, उसी समय भद्रकाली की मूर्ति फट गई। इस संत के तेज को देवी जी सहन नहीं कर सकी, मूर्ति विदीर्ण हो गई। भद्रकाली प्रकट हो, बोलो दुर्गा देवी की। प्रकट होकर के तलवार लेकर के सबसे पहले पुरोहित जी का मस्तक, इसके बाद जजमान का मस्तक और वहां जितने दर्शक थे सबका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 64 योगिनियां प्रकट हो गईं, उन दुष्टों का रक्त भर भर के पीने लग गईं। देवी नृत्य करने लगी भक्त के सामने, लेकिन जड़ भरत जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। देवी जी ने कहा महाराज प्रसन्न हो जाओ। जड़ भरत जी ने कहा माता जी हमको तो देहाभिमान है नहीं, मैं विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, यह ज्ञान मुझे सिद्ध है। तो ये शरीर नष्ट हो जाता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन तुमने हमको बचाने के लिए इतने जीवों को नष्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं। नष्ट ही करना था तो इनकी दुष्ट बुद्धि को नष्ट करती, इनको क्यों नष्ट किया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था। संत की अद्भुत दया देख करके देवी जी का हृदय भर आया। देवी जी ने पुनः सबको जीवित कर दिया और जड़ भरत जी की कृपा से उन दुष्टों की दुष्टता सदा के लिए समाप्त हो गई और जड़ भरत जी महाराज वहां से चल दिए। इसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण आया है और रघुगण ने आकर के ये कपिल भगवान के पास जा रहा था ज्ञान लेने के लिए। इसका एक कहार बीमार पड़ गया। जड़ भरत जी महाराज कोई कहार बना लिया और जड़ भरत जी महाराज पालकी ढोने लग गए। लेकिन कहारों की चाल में और जड़ भरत जी की चाल में बड़ा अंतर था। कहार एक चाल से चलते और जड़ भरत जी धीरे धीरे चलते, और कभी चींटियां आ जाती तो आप छलांग लगा लेते। जब छलांग लगाते तो रघुगण का माथा डंडे से टकराता। रघुगण ने कहा कि अरे दुष्टो, तुम हमको जीवित व्यक्ति को मरे हुए की तरह से ढोके ले जा रहे हो, हम तुमको दंड देके तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। जड़ भरत जी को जब बार बार फटकार लगाई तो आपको दया आ गई। आपने कहा राजन, यह शरीर पृथ्वी है, इसको काटने पीटने से दंड देने से मेरा क्या बिगड़ेगा। जो चलने वाला हो उसके लिए रास्ता होगा, जिसके ऊपर पालकी होगी उसको भार का अनुभव होगा। न मेरा कहीं आना है, न कहीं मेरा जाना है, न गति है न आगति है, न मुझमें इच्छा है, न निद्रा है, न द्वेष है, न कलह है, न बुढ़ापा है, न दुर्बलता है, न मोटापा है। हमारे भीतर कोई क्रिया नहीं, मैं निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा सबसे परे है, सबसे निर्लिप्त है। तुम मुझे दंड क्या दोगे? काट डालो, पीस डालो, छेद डालो, उसे हमारा क्या बिगड़ने वाला है। हम तो अजर अमर अविनाशी परमात्मा के स्वरूप हैं। अब तो रघुगण चरणों में गिर के रोने लग गया, महाराज क्षमा करो,
हमको यह ज्ञान कैसे मिले? बोले संत की चरण रज माथे पर चढ़ा लो तो ज्ञान मिल जाएगा। रघु गणई तपसा नयाति नचे जया निर्वपणा ग्रहाद्वा छंदसा नैविद्राग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरण रज में अभिषेक किए बिना वो ज्ञान नहीं मिलता। अब तो ये चरण की शरण में आया है। रघुगण को श्री जड़भरत जी महाराज की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल।